मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज अभिमन्यु मूवीज के इस पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर सिकम नैन शौकत। और मैडम से आज काफ़ी सारी बातें होने वाली हैं, काफ़ी चर्चाएं उनके साथ करेंगे। तो विषय बहुत सारे हैं, आप लोगों के सामने आते रहेंगे। सबसे पहले मैम राम राम। राम राम जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी जी, राम राम। और आपका स्वागत है आज अभिमन्यु मूवीज पे। धन्यवाद जी। जी मैम, देखिए सीधी सीधी सी बात करेंगे, बातों को ज्यादा आप भटकाएंगे नहीं, लंबी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। खींचेंगे। मैं सबसे पहले दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ, आपका नाम है डॉक्टर सिक्किम नैन शौकंद। जी, सिक्किम सिक्किम इसलिए आ गई कि सिक्किम में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पापा आर्मी में थे और आर्मी मैन होने के नाते उन्होंने मेरा नाम सिक्किम रखा। ये एक्चुअल नाम है आपका? मेरा सही नाम है और वो चाहते थे कि जैसे मेरी बेटी का यूनिक नाम है ना, वो दुनिया के अंदर भी कुछ यूनिक करके जाए। और बेटों से ज्यादा बेटी के ऊपर मतलब विश्वास था उनका। जी, फिर नैन। नैन मेरा गोत्र है। मैं नैन परिवार की बेटी हूँ, जो हमारे 52 गांव है सबसे बड़ा जो गोत्र है इस इलाके का है, बिनैन जिसको कहते हैं। मैं उस खाप की बेटी हूँ। शौकंद में आपकी शादी हो रही है? शौकंद में मेरी शादी हुई है, क्योंकि जो साहब है वो शौकंद है और मैं पूरा नाम ही लिखती हूँ, क्योंकि जहां से मेरा अस्तित्व है मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं नैन शौकंद लिखती हूँ। भाई साहब, मतलब आपके हस्बैंड? जी, शौकंद सर क्या करते हैं? वो खेती बाड़ी। जी, वो आपके ससुराल में ही यहीं रहते हैं? हाँ, यहाँ मैं रह के? सप्पा खेड़ी रहती हूँ ज्यादा तो। वैसे तो रियासत हमारी उचाना भी है, चंडीगढ़ भी है, पर 99% मैं गाँव को ही पसंद करती हूँ। गाँव का रहन सहन, गाँव के कल्चर से मुझे प्यार है। जी, मैं सीधी सीधी बात करूंगा। आप एक पढ़ी लिखी महिला हो, आपने बीएमएस किया है, आपने 5 साल की वो डिग्री की है, तो बहुत सारी चीजों को आप समझती होगी, जानती होगी। पहले आप राजनीति में थे जी। पॉलिटिकल कैरियर कब शुरू किया और कैसे शुरू हुआ? पॉलिटिकल कैरियर मैं ब्लॉक समिति शुरू में पंचायत मेंबर बनी थी। शादी के तुरंत बाद ही 2004 में मैं यहाँ जी आते ही मैं पंचायत मेंबर बन गई थी 6-7 महीने के अंदर। उसके बाद 2009 में मैं ब्लॉक समिति मेंबर बनी और उसके बाद मेरा यही विजन था कि मैं समाज के लिए लगातार काम करती रही। नॉर्मल एक छोटे प्लेटफार्म पे अपनी गृहस्थी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, वो भी जिम्मेवारी थी। समाज के लिए लगातार मैंने काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जिला परिषद का एक सिस्टम था, पर वो रिजर्व आ गया। उसके तुरंत बाद क्या हुआ कि किसान तैयारी पूरी थी। हाँ, किसान आंदोलन आया। और किसान आंदोलन के अंदर ये हो गया कि राजनीति नहीं करेगा कोई, तो मैंने भी मना कर दिया, भाई मैं राजनीति नहीं करूंगी जब तक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के बाद मैं किस पार्टी में थे उस समय? मैं पहले इनेलो में थी, लगातार इनेलो का ही ठप्पा मेरे पर लगता रहा। उसके बाद मैंने जेजेपी ज्वाइन कर ली थी। वैसे इनेलो क्यों ज्वाइन की थी? इनेलो मेरा ये जो ससुराल वाले थे, ये परिवार इनेलो से था। मैंने कभी पट्टा नहीं पहना। हाँ, पुराना मतलब अब तो परिवार के साथ। हाँ, मैं परिवार वो साथ लग ली है। हाँ भाई, देखो एक बात बताओ, जब पूरा परिवार इनेलो से समर्थित है तो बहू कहाँ जाएगी? तो वो तो यही बात था कि ये मेंबर ये इनेलो की, ब्लॉक समिति मेंबर ये इनेलो की। जब लोग अपना वोट बेच रहे थे तो तब भी मैंने इनेलो को बिना पैसे और मैंने इनेलो को समर्थन करा था। सभी बिक गए थे, मैं नहीं बिकी। अच्छा, इंडियन नेशनल लोकदल कितने दिन आपने साथ रहे? मतलब लगभग ये मान लो 10 साल। आपकी लाइफ के बारे में? मेरी 10 साल। तो इनेलो का सबसे बेहतरीन नेता आपको कौन लगे अब तक? अब तक मुझे तो चौटाला साहब पसंद थे, जिनके साथ 1-to-1 बातचीत थी। हाँ, क्योंकि मैं उनको दादाजी बोलती थी और वो बड़े गर्व से बात करते थे। और बहुत सी चीजें जो हैं मैं आज भी मानती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में उनकी छाप नजर आती है। कोई खास चीज उनकी याद है आपको? हाँ, एक चीज थी उनकी, 2 चीजें मुझे बड़ी पसंद आती है कि राज और खाज खुद पे ही होना चाहिए, मतलब खुद का ही अच्छी लगा। दूसरी एक चीज याद थी कि दुश्मनी और दोस्ती अर्थी तक निभानी चाहिए। तीसरी चीज मुझे पसंद थी कि जब हम बोले तो लोग सब कुछ छोड़ के सिर्फ उसको सुनना पसंद करें। ये तीनों चीजें आज भी मेरी जिंदगी। तो उनका जो बोलने का लहजा था, देसी तरीके थे, वो बोलिया करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लाइक करते थे? बिल्कुल पसंद था। तो सुनते थे? बिल्कुल। ओके। अच्छा, छोड़ा क्यों? उसके बाद जो परिवार का इनका लगातार एक दूसरे से मनमुटाव रहा। दोनों 2 पार्टियां बनी। 2 पार्टियां। और इसमें क्या है कि इसमें इनेलो में मैंने कभी सक्रिय राजनीति नहीं की, मैं आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, भी पंचायत मेंबर थी, मेरा परिवार था, मेरे पे ठप्पा लग रहा था। ब्लॉक समिति मेंबर थी, जब भी मेरे पे ठप्पा लग रहा था। पर ये नहीं था कि मतलब जी तोड़ मेहनत या लगातार उसके लिए काम करना। जैसे ही क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि इनका आपसी में मनमुटाव शुरू हो गया और उसी साल मैं इनेलो में थोड़ी सी सक्रिय हुई।
पर जैसे ही परिवार टूटा तो मैं जेजेपी के साथ चली गई, क्योंकि इसका कारण था नैना चौटाला। नैना चौटाला और अजय परिवार के साथ मेरा ज्यादा मतलब लगाव था, आना जाना बोलचाल। तो थोड़ा सा मुझे ये भी लगता था कि एमपी जिस टाइम दुष्यंत चौटाला था, इसका जो कार्यकाल था या कार्य प्रणाली थी वो मुझे पसंद थी। इस वजह से मतलब कहीं ना कहीं एक युवा भी था। चौधरी अभय सिंह चौटाला इनेलो सुप्रीमो बने जी, उनसे ज्यादा ताल्लुकात नहीं रहे? नहीं उनके साथ ज्यादा नहीं, बस राम राम। ओके। हाँ देखो नुका नया नोदन पुराना शोधन। जी जननायक जनता पार्टी बनी, जी नई पार्टी बनी, जी मतलब एकदम से उन्होंने स्टैंड लेना था। जी और इंडियन नेशनल लोकदल जो हो स्टैंड पे थी, वो तो कितनी बार हरियाणा में सरकार बना चुके थे, कम से कम 5-6 बार, जी 5 बार बना चुके जी थे। जी। आपने नया पकड़ा? नहीं, वो कारण ये था ना कि परिवार जिस तरफ गया वहां भी परिवार की सहमति थी ना। यहाँ पूरा परिवार ही जेजेपी की तरफ समर्पित हाँ, होगा। ये मेरा परिवार ही नहीं, मेरा गांव ही लगा हुआ। जो गांव के ओके जितने भी वर्कर थे वो लगभग जेजेपी में आ गए, क्योंकि ओके। लंबा सोचता है बंदा कि भाई इनका जो अभय जो चौटाला है, भाई इसके बच्चे इतने एक्टिव नहीं थे। अजय से लगातार एक सहानुभूति भी थी कि वो जेल में थी। और बार बार जो नैना की जो कार्य प्रणाली थी, आप देखा कर दे लगातार, भाई मेरे तो घर वाला है जेल में है, मेरे बच्चों का कौन हुआ है, तो थोड़ी सी एक महिला होने के नाते एक महिला की तरफ भी कहीं ना कहीं सहानुभूति थी। इस वजह से ये मामला रहा, और नैना चौटाला और मेरे बीच में अच्छी बॉन्डिंग थी। अब नहीं, 2020 के बाद मैंने इस्तीफा देने के बाद मैंने कभी बात भी नहीं की। और मैं ये कह सकती हूँ कि अजय चौटाला और मैडम नैना के साथ अच्छे संबंध, अच्छी बातचीत थी। पर जब समाज के ऊपर बात आई तो राजनीतिक नहीं, करियर को खत्म उसमें कर उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती सिर्फ मैं ये मानती हूँ कि जो दुष्यंत चौटाला है, जिस टाइम था जो उनके बार बार बयान आ रहे थे, एक तो उनके पिताजी के आ रहे थे कि भी बीमार ही है, दूसरा ये था कि वो लोग लगातार सरकार के हक में बात कर रहे थे कि भी कानून नहीं रद्द हुआ करते। या मैंने दुष्यंत चौटाला का एक बयान हो रहा है कि मैंने आप तो हर एक कानून को गलत बता दोगे। तो कई बयानबाजी ऐसी थी, यदि मतलब थे भी, पहली बात तो ये है कि इस्तीफा दे देना चाहिए था। मेरी खुद की सोच है। देखो वो जो एमएलए थे वो कल भी नहीं थे, वो आज भी नहीं है, पर इनके लिए आने वाला भविष्य बड़ा सुनहरा होता, पर वो कहीं ना कहीं गलत हो गया उनका। आता है दूसरा के था कि बार बार इनका बयान देना, और अब मैं तो 2 केस भुगत रही हूँ। मान लो मैंने इस इंसान को बनाने के लिए अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल उसके ऊपर लगाए, बेहतरीन मैंने मेहनत की, पर उसी इंसान ने मेरे ऊपर 2 केस लगा रखे, आज मैं भुगत रही वन टू वन बातचीत कब हुई थी फर्स्ट टाइम उनसे? हूँ। एमपी, जब उस टाइम वो एमपी थे, हिसार से? हिसार से थे, ओके। और हम संसद देखने गए थे। तो उस समय आप जननायक जनता पार्टी की कार्यकर्ता ही थी? हाँ, नॉर्मल कार्यकर्ता, उसके बाद अध्यक्ष बनी थी। अच्छा, कभी ये आपको ये भी चीजें उन्होंने बोला था कि भाई आप यहाँ से चुनाव लड़ लेना, मतलब जैसे नई पार्टी बनी तो सबको कुछ ना कुछ तो लॉलीपॉप नहीं, देना मेरे रहता साथ है? ऐसा कुछ नहीं था, इस तरह का कोई चीज नहीं थी भाई आप लड़ो ना लड़ो। एक मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही। इनेलो पार्टी में जब थे तब कुछ सोचा था कि भाई इनका सहारा लेकर या इस पार्टी के साथ लड़कर मैं जिला पार्षद का चुनाव लड़ लूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तब इनका सहारा कभी नहीं लिया, बल्कि इनको सहारा दिया। ठीक है। जब अच्छी बाउंडिंग थी, जी फिर आपने उनके खिलाफ बयान, उनके बयान सुनकर आपने भी बयान दिए, जी जी। बात यहाँ तक। हाँ, तब आपके ऊपर केस लग गई? नहीं केस तो वो इसलिए लगे ना कि मैंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। ठीक है। मैं सड़क की लड़ाई लड़ने लगी, तो सड़क की लड़ाई लड़ी, वो बीजेपी में समर्थित थे, वो सरकार में थे, वो सरकार की भाषा बोलते थे, मैं एक किसान लीडर की भाषा बोलती थी। वो वहां मैं एक कार्यकर्ता से यहाँ एक लीडरशिप में आ गई, तो वहां तो फर्क होगा ना, तो बोलचाल का भी फर्क होगा। और जो वो बयान दे रहे थे, उन बयानों का जहां भी मैंने कट ऑफ किया, तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि अंदर शायद उनका किस तरह के रंजिश केस आपके ऊपर है? सड़क रोकने का है। एक तो जैसे आपने पता होगा सरकारी काम में बाधा डालने वादा का? डालने का, वो काफी काफी सारे धाराएं हैं, 2 केस है, बल्कि अब 29 को ही है मेरी पेशी है एक, और पीछे 24 की थी, और फिर 28 की थी। जब ये मनमुटाव हुए एक दूसरे के ऊपर, केस फलाना ढमका, जी जी। आपने भी उनके ऊपर बयानबाजी, तो उसके बाद कभी मुलाकात हुई? नहीं, हमारा कभी आमना सामना नहीं है उसके बाद, और मैं ये चाहूंगी कि कभी हो ना, और हो तो ऐसी प्लेटफॉर्म पे हो जहां उनको ये लगे कि हमने बहुत बड़ी गलती करी, कि समाज को ठुकरा के, और समाज के जो मतलब इतने समर्थित जो लोग थे उनको दरकिनार करके।
अब किस पार्टी में है डॉक्टर सिक्कम? मैं कभी किसी पार्टी में अब नहीं जाऊंगी, मेरा विचार है, निजी विचार है, अभी 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 की धरातल का। उसका कारण ये है कि मैंने पार्टियों को देखा, किसान संगठनों को देखा, सामाजिक संगठनों को देखा, महिला संगठन को देखा, खापों को देखा। मैं एक चीज समझ पाई हूँ कि हम नहीं चल सकते इनके साथ। आप किस संगठन में हो, किस खाप में हो? मैं संयुक्त मोर्चा, जो भारतीय किसान मजदूर मोर्चा है, उसके अध्यक्ष हूँ, और जो हमारा सबसे बड़ा मोर्चा जो दिल्ली के अंदर काम करता है, उसकी भी सदस्य हूँ मैं। ओके। जी आपने किसान आंदोलन, जी अनेकों आंदोलन जी दूसरे नेताओं के साथ लग के लड़े हैं, जी जी। मैं सही कहूँ? नहीं, आंदोलन जो लड़े हैं वो जो हमारी मेन लीडरशिप थी उनके साथ लग के हमने लड़े, पर उसके बाद जो खटखट टोल था उस पर लीडरशिप खुद मेरी थी। मतलब वहां जो टोटल हैंडल था वो आपके हाथ में था? ये नहीं कह सकते टोटल हैंडल, एक कमेटी थी, कमेटी के थ्रू ही सारा सिस्टम था। ये जैसे हम टोल पे बात कर लेते हैं, खटखट टोल पे। जी जी हम वहीं से आए हैं अभी। जी 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 जिस समय किसान आंदोलन था जी उस समय खटखट टोल आंदोलन स्टार्ट हुआ, जी यानी कि यहाँ भी एक पड़ाव था। जी जी बहुत सारे किसान जो है वो यहाँ भी बैठते थे, जी और बॉर्डर्स पे जो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर थे वहां तो बैठे ही थे। जी जी लेकिन यहाँ हमारे लोकल किसान बैठते थे, जी जो आसपास के। खटखट गांव के 20-30 किलोमीटर के लोग जो आते थे रोज। जी जी काफी बड़ा पड़ाव था जी। ये पड़ाव। उस पड़ाव को स्पोर्ट के लिए बना था, भाई कुछ यहाँ से आए तो पहले हम भुगतेंगे, जी ऐसा ही था बिल्कुल। इस पे ये भी था कि यहाँ कोई किसान आके अपना मतलब भाषण दे सके है, अपनी बात रख सके है, लेकिन कोई लीडर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर बोल नहीं सकता, आके नहीं बोल सकता। ये वही था, बिल्कुल था। इसका मेन मुद्दा क्या था? जैसे किसान आंदोलन खत्म हो गया जी, ये बाद में भी चलता रहा जी। ये उसके बाद भी कई बार चला है और कई बार अब भी चल जाता है। इसका मेन मोटिव है क्या? देखो, जब किसान आंदोलन था तब संयुक्त मोर्चा दिल्ली की यानी भारत की कॉल थी कि सारे जो टोल है वो बंद करे जाएंगे, और बंद करया उस दिन तो नू मान के चलो आप कि चंद लोग गए थे हम, और इसको बंद करना ऐसा लगा था कि हमने बॉर्डर बंद करना है किस्म का, क्योंकि ना वहां पानी है, ना वहां बिजली है, ना वहां कोई रहने का बैठने का कोई भी सिस्टम नहीं था, और दिसंबर के लास्ट की बात थी, ठंड भी थी। तो हमने जैसे ही एक दिन के लिए रुका, फिर 3 दिन के लिए मतलब कॉल आई, फिर वो लगातार भाई इसको फ्री ही कर दो। उसके बाद जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ, संयुक्त मोर्चे की ये बात आई थी कि आप सारे टोलों को छोड़ दो और अपने घर को लौट जाओ, कि एमएसपी के ऊपर सरकार के साथ हमारी सहमति बन गई। ये टोल क्यों नहीं छोड़ा? ये टोल छोड़ा नहीं, मैं उस कहानी पे आना चाहूंगी कि 7-8 महीने ये लोग था उन लोगों के अंडर में जो मतलब दिल से जुड़े हुए लोग थे, जो समाज के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको पता कि दिशा भटकता है। मतलब राजनीति तो हर जगह आई जाती हाँ है। हाँ, तो ऊपर से नहीं तो नीचे से। हाँ, राजनीति लोगों ने अपने लोग षड्यंत्र के तहत वहां फिट कर दिए, और जो कमेटी थी, कमेटी में से आज मेरे को निकाला, कल दूसरे को निकाला, तीसरे को निकाला, परसों चौथे को नए लोग आते गए, पुराने को दरकिनार करते। आपको कब निकाला? निकाला नहीं, मैंने छोड़ा। पर आपने क्यों छोड़ा? छोड़ने का कारण ये था कि वहां जो पैसे का लेन देन था। ये पैसे कहाँ से आते थे? पैसे आते थे आम समाज से, भाई आप चंदा देते थे रोज? हाँ, नहीं रोज नहीं है भाई, मान लो 100 आपने आज दे दिए, 200 किसी ने दे दिए, किसी ने 300 भी दे दिए भाई। जो हमारे बच्चे यहाँ से काम विदेश में कर रहे हैं वो भी अकाउंट में डाल रहे थे, और उसके लिए एक अलग से हमने बिठा रखा था, उसी के पास हिसाब किताब। कैशियर था हमारा, उसमें कोई लेना देना नहीं था ना। मेरा कैशियर से कभी 1 रुपया लेने का मतलब, और ना कभी देने का मतलब। ये कितना पैसा था? लगभग करोड़ों में इसकी हम ये मान सकते। करोड़ों भी? कितने करोड़? देखो, जो हमारा अंदाजा है लगभग 13 महीने में लगभग 3 करोड़। 3 करोड़ कैश था उस समय? कैश ये था कि खर्चे भी थे, जैसे भाई हमने हिसार जाना है या कुछ और करना है, उसमें खर्चे भी थे कुछ। गाड़ियों का जो खर्च, जो तेल होता है, था, चाय पानी सब उसी से होता था। बिल्कुल बिल्कुल वहीं से होता था। एंड में किसको, जब आप वहां से निकले जी, तो आपने कुछ तो हिसाब मांगा होगा पैसे का? नहीं, मैंने हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि जब मैंने हिसाब का पता ही नहीं था। सिर्फ मेरे को तो ये पता था कि आज इतने पैसे आ गए, आज इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए, इतना खर्च हो गया। क्योंकि जो बंदा हुआ, जो घर का सदस्य है, उसको ये जरूर पता होता है। आपके ऊपर भी तो आरोप लगाने लग रहे थे। नहीं, आरोप तो एक बात बताऊं, मैं लगा दूं आप पे। वैसे आपने कितने खाए? मेरी ख्याल से तो परमात्मा ना करे कि कभी समाज का 1 रुपया भी खाएं, क्योंकि मेरी शुरू से एक थ्योरी रही है, हमने पैसे की, परमात्मा ने हमारे घर में कमी नहीं रखी। दूसरी बात, पैसे की तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि पैसा तो मालिक ने दे रखा था। दूसरी बात, यदि पैसा कमाना था तो ऑन द स्पॉट सरकार छोड़ने की जरूरत नहीं थी। जब कोई लांछन लगाव है जी, मान लो, सीधी ही बात है, जब आपके ऊपर कोई लांछन लगाव है जी, तो स्पष्टीकरण भी देना होता है।
तो स्पष्टीकरण में एक बात कह सकती हूँ कि आप क्या महिला को भी बागडोर नहीं देते घर के पैसे की? तो इतना बड़ा आंदोलन और उसकी पैरवी आप महिला को दे सकते हो। और दूसरी बात, वहां कमेटी काम कर रही है, अलग से कैशियर है। मैं कोई कैशियर थोड़ी हूँ ना, मेरे को, मैंने कभी कैशियर से भी 1 रुपया ना लिया ना दिया। मैं आज भी इस बात को एक बात कह सकती हूँ कि जहां देखो, मैं खेड़ा को सबसे बड़ी चीज मानती हूँ, गुरुद्वारा को सबसे बड़ी चीज मानती हूँ, मैं आज भी वहां नेम दे सकती हूँ इस चीज का। भाई कभी 1 रुपया ना लेना ना देना। हाँ, मेरे जो निजी खर्चे हैं, भाई मैं हमने कहीं जाना है, जैसे दिल्ली जाना है, तो मैं मेरे खुद के खर्चे पे गई हूँ, मेरी गाड़ी से गई हूँ, मैंने कमेटी से कभी 1 रुपया नहीं लिया और ना बाद में लिया। और जब मैंने ये लगा कि इस पैसे का मिसयूज होना शुरू हो गया, तो मैंने कमेटी को गया, कमेटी समझ गई कि सिक्किम ने पता चल गया और ये स्पष्ट है ये तंग कर देगी, तो उन लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। मतलब मेरे ही खिलाफ, जो मेरे साथ की जो महिला थी, उनको मेरे पीछे या मतलब बयानबाजी में लगा दिया ताकि उस पैसे का गबन किया जा सके। और वो पैसा मतलब लास्ट में यदि हिसाब दिया तो सिर्फ 50 लाख का हिसाब दिया, समाज को दिया, हमें नहीं दिया, क्योंकि मैं तो कमेटी में ही नहीं थी ना, मैं शुरू में कमेटी थी ना मैं लास्ट में कमेटी में थी, मैं सिर्फ कार्यकारिणी कमेटी में थी कि हमने कोई रोड जाम करना है, तो भाई अगवानी कौन करेगी? सिक्किम करेगी। भाई कड़िए केस लगेंगे, डंडे खाओगी तो कौन खाओगी? सिक्किम खाओगी, पैसे नहीं खाओगी सिक्किम। तो दिक्कत कहाँ आई? जब उन्होंने लगा कि ऐसा कुछ मामला हो गया, और उसके साथ ये हो गया कि एक नाम बड़ा हो गया, क्योंकि शुरुआत करने वाली सिक्किम थी, नाम बड़ा हो गया, चैनल बड़े बड़े सिक्किम को कवर करने लगे, तो उन लोगों ने लगा कि आने वाले टाइम का चेहरा ना हो सिक्किम यहाँ से। तो जो आसपास के लोग थे ना, उनको भी कहीं ना कहीं मेरे से डर लगने लग गया, तो उनकी एक षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिया कि इसको यहाँ से कैसे हटाया जाए। और मैं लास्ट तक भी, क्योंकि महिलाओं को मैंने ही जोड़ा। कब पता चल गया था? मेरे को 8 महीने के बाद पता चल गया था कि कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ओके। क्योंकि मैं चौटाला साहब की नर्सरी का पौधा, मैं पाँव से बता सकती हूँ कि अब क्या होगा। जी। तो मैंने पता चल गया था, मैंने अपने आप को सेफ रखा हर मामले में, पर एक मामला यहाँ तक आया कि उन लोगों ने मतलब मेरे साथ बस के अंदर भी धक्का-मुक्की करने की कोशिश करी। ये कौन-कौन थे? नाम बता उसको? नहीं, नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि वो खुद नहीं आ रहे थे ना सामने। अब आप किसी को पैसे देकर ना दारू पिया के चढ़ा दो बस में। और टीम तैयार कर रखी थी? टीम तैयार कर रखी थी घेरने के लिए। ओके। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि हमने पंचायत करी, दो खटखड़ पे हुई, एक बड़ौदा के अंदर हुई, और उसके अंदर सारी चीजें हुई। भैया ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, ऐसे ऐसे कमेटी में गलत हो रहा है, ऐसे पैसे का गलत हो रहा है, ऐसे ये गलत हो रहा है, सारी चीजें कही। तो वहां की होया कि पंचायत में भी वो चीज फैसला नहीं हो पाया, पंचायत उस सिरे पर नहीं चढ़ पाई। उन लोगों ने एक बात कहा, अभी आप लोगों ने जमा दिया, आपका नाम एक इतिहास में एक नींव के पत्थर के रूप में रखा गया, यदि आप इसके अंदर करोगे कुछ, मतलब जे इसने बाहर लेकर जाओगे तो दिल्ली का जो मोर्चा उस पर असर पड़ेगा। आप लोग यहाँ खटखड़ खाप की अगवानी है आप, क्योंकि जो कैशियर था वो भी खटखड़ खाप का था, जो प्रधान बनाया दिया था हम भी, वो भी कहीं ना कहीं खटखड़ाई में आ गया था, खेड़ा खापता हुआ था। तो आपका पीछे हटना बढ़िया रहेगा। तो हम न क्या करा, जो लोगों के गिल है उनकी वो थी कि भाई ये लोग नहीं रहने चाहिए, तो हम उचाना आया बैठ गए, हमने गुलाबी सुंडी के ऊपर, मामला वही था, बात वही थी, वहां लड़ना शुरू कर दिया। मैं लगातार फिर भी जाती थी, क्योंकि महिलाओं के फोन आते थे, भाई हम किसका सारा हम ऐड है। पर उन लोगों ने सोचा कि भाई सारी टीम तो चली गई, या तो फिर भी आवे 2 घंटे आओ या 5 मिनट आओ, तो इसको कैसे रोका जाए। तो फिर उनकी बस के अंदर मेरे साथ ऐसी हरकत। कभी किसी ने सामने आके डायरेक्ट बायकॉट करने की कोशिश की? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं होती हमारे समाज में, किसी में भी नहीं थी? नहीं। कई बार उन्होंने नीचे कहा, कमेटी में कहा, कई बार हुई ये बातें, पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मतलब जो गलत हो रहा है उसको रोक सके। तो वैसे वहां आपने अभी ना पीछे जिक्र किया कि महिलाएं जी कह रही थी भाई आके अगुवाई कौन करे, जी आप आओ। हाँ महिलाएं भी आपकी टीम में थी, हाँ और कई नेत्रियां ऐसी भी थी जो कैमरे के सामने भी आती थी, जी और स्टेज पे माइक पकड़ के भाषण भी देती थी। जी। तो वो भी मतलब विरोधी टीम में शामिल थी कुछ एक? नहीं, जो मेन थी वो विरोधी टीम में थी, और जो बेचारी नीचे बैठ कर सुनने जाने थी मैं कह सके, मैं तो सिर्फ यही कह सका कि बेटा लड़ो मत, जे आप ये लड़ांगे तो सरकार ने फायदा होगा। ओके। आपने ना एक बात कही थी पीछे के लाइमलाइट में आ जाएगी ये, हम्म आपने बोला हम्म। कि उन्होंने सोचा कि भाई डॉक्टर सिकम तो लाइमलाइट में आ आ जाएगी। चुकी थी, आ आऊंगी चुकी नहीं, थी। आ चुकी थी, क्योंकि उनको खतरा क्या था उससे? जैसे खतरा यही था ना, उचाना सीट, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स पार्टी से आई थी। वो और सोचे हर ये तो पहले ही पार्टियों में जमी जमाई है, हाँ। इसको 4 लोग जानते हैं, अब इसका चेहरा मतलब नहीं, हाईलाइट तो हो चुका था, जब तक वो अन्य महिलाएं आई ना, तब तक तो मैं हाईलाइट हो चुकी थी।
बहुत एक बड़े स्तर तक मतलब ये कह सकते हैं कि मैं अपनी पेट बना चुकी थी। कितने परसेंट लोग आपको यूं लगा करते कि वो चाहे नू है कि मैं भी लाइमलाइट हूँ और कितने। मैं तो वो लेडीज थी जी, मैं चाहती थी कि हाथ पकड़ के, क्योंकि मैंने पैर खींचना नहीं सीखा अपनी जिंदगी में, मैंने हाथ पकड़ के उनको माइक दिया, उनके पीछे खड़े होकर उनको बोलना सिखाया। जब मेरा इंटरव्यू होता तो मैं ये कहती थी बराबर वाला मीडिया था ये भी बोल लेगी, पर एक हालात वो आए कि उन लोगों ने एक, वो नहीं कहते हैं कि एक गैंग गैंग सिस्टम बना के उन्होंने सोचा भाई जो होगा देखा जाओ, पर इसने गेट लो। हर एक की एक लॉबी होती है। बिल्कुल। आपकी लॉबी कौन है? मेरी कोई लॉबी नहीं है, मैं खुद लॉबी हूँ। कुछ एक तो होंगे। नहीं, जो है वो मेरी विचारधारा के हैं। मेरी लॉबी आप ये मान सकते हो कि मैं भगत सिंह से प्रेरित हूँ, मैं सर छोटू राम से प्रेरित हूँ, बिल्कुल। और यदि धर्म के हिसाब से आए तो मैं सिख धर्म को ही, जो सिख धर्म के जो मतलब सिस्टम है, मैं उसको पसंद करती हूँ। तो ठीक है। मेरी कोई लॉबी नहीं है। मेरा दिमाग ये है कि चाहे 4 बंदे हों, शेर हों, अब जाट कुत्तों कौम में कुत्तों की तरह, मतलब मैं नहीं चाहती कि कुत्तों का एक झुंड मेरे पीछे हो, नहीं। मुझे चाहिए तो शेर चाहिए, चाहे लड़ने वाला एक ही हो। आप जाट कौम में जन्मे। जी आप जाट कौम में आपका विवाह हुआ। बिल्कुल। बच्चे जाट कौम के हैं। जी सिस्टम जाट कौम का है। जी चारों तरफ जाट हैं जी और हैवी वेट जाट हैं। बिल्कुल मतलब बड़ी बड़ी खापों के सरदार आपके चौगुर्दे का इस एरिया में हैं। बिल्कुल। फिर आप सिख धर्म की तरफ जा रहे हो कि जी भाई मैं उनका जो तरीका है जी या उनको मैं ज्यादा लाइक करती हूँ, तो आप जो हिंदू धर्म है जो सनातन है फिर वो बायकाट आपकी तरफ मेरा से। जन्म ही सिख धर्म के अनुसार हुआ है, क्योंकि जो मेरा मायका है वहां हम मंदिर में नहीं जाते, वहां गुरुद्वारा जाते हैं, धमतान साहिब। तो ये मान सकते हो कि मेरी जो जिंदगी है उसके ऊपर छाप है कहीं ना कहीं धमतान साहिब आपका। हमारा गुरुद्वारा है। ठीक हम है। माथा टेकते हैं, मंदिर मस्जिद इन चीजों से हम काफी दूर हैं। और ये कह सकते हैं कि सिख धर्म के अनुसार ही हमारा आप दूर सिस्टम। हो, मतलब सिर्फ आप दूर हो, ये तो मानते होगे। जी पर्सनल अपने ऊपर है ना। हाँ। दूसरों को क्यों बोलते हो फिर किस चीज के? कि आप जैसे आपने, मैं हम्म आपका लेटेस्ट एक कर लेता हूँ। हम्म आपने बोला कि भाई ये डोंगी है, हम्म फलाना पाखंडी है, हम्म वो दिशा भटका रहा है, वो हम्म धर्म भटका रहा है, वो हम्म देश को भटका रहा है। हम्म। आपने तो बता दिया ना, आपने तो क्लियर कर दिया कि आप सिख धर्म के एक किस्म से। बिल्कुल, उन लोगों की तो कोई पैरवी नहीं कर सकता। नहीं, आप कैसे कैसे को हो? नहीं, मैं इसलिए कह सकती हूँ ना क्योंकि मैं उन चीजों को देख रही हूँ ना, बचपन से देख रही हूँ, कोई आज की बात थोड़ी है। नहीं, आपने बताया आप सिख धर्म की पैरवी कर रहे हो, बिल्कुल कर रही हूँ। लेकिन वो लोग सिख धर्म को कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा है सिख धर्म, हम भी सिख धर्म के। पता क्या है जी, गुरु गोविंद ने ना अपने 4 शहजादे चिनवा दिए थे, जिंदे जी मरवा दिए थे। तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को भगवान मानो। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छी बात है। आप उनका प्रचार कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? किसने बोला ये मेरे को भगवान मानो? नहीं कहा, उनके समर्थकों ने कहा। समर्थक क्या बात कर रहे हो? नहीं जैसे समर्थ। आप ना सीधे टारगेट अब जैसा ना जो आज लेटेस्ट चल रहा है संत रामपाल जी के बारे जी में। जी जी सही है, मैंने आपकी 2-4 वीडियो देखी हैं, जी सुनी है। अब जी। संत रामपाल जी किस प्रणाली से आते हैं? मैं बताऊं थोड़ा सा। हम्म। कबीरदास जियों से वो काफी। हम्म। कबीरदास जियों ने भी कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। नहीं, वो तो संत लगाते हैं। उन्होंने गजब का लिखा, हम्म। समाज को प्रेरित किया और ढोंग पाखंड के ऊपर बड़ा कटाक्ष किया। जी। उसके बाद उसी प्रणाली में गरीबदास जी महाराज हुए। गरीबदास ने भी कभी ये नहीं कहा कि मैं हम्म। परमात्मा हूँ। जी। उसके बाद अनेकों संत और आए जिन्होंने इस पदवी को पढ़ा, आगे बढ़ाया। बिल्कुल। उसी पदवी में उसी चीजें वही ग्रंथ की मतलब लिखी हुई। आप जहाँ सिख धर्म का जिक्र कर रहे हो तो गरीबदास जियों के कई हजार दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं। बिल्कुल है, और उनकी बातों, पढ़ते हैं। हाँ उनकी बातों को मतलब उन्होंने श्रेय चढ़ाया कि भाई ये सही चीज है, बिल्कुल। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में होनी चाहिए। जी जी। उन्हीं को खोल के बताने का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बिल्कुल वही चीजें बिल्कुल। उन्होंने अपनी वाणी में भी बताया है। उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने गंगा नाम से गुरु क्या है, ज्ञान गंगा? हाँ कुछ ऐसा कुछ कुछ होगा। नहीं है, बकवास है। नहीं वो तो लिखा कुछ वैसा ही है। आपने पढ़ा? नहीं, मैंने कुछ देखा है उसके अंदर, जैसे बहुत कुछ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अब से पहले जो सिस्टम था इस आश्रम का, खासकर इस आश्रम का कोई बढ़िया सा मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब जो
इनका जो भूतकाल था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके अंदर बहुत चीजें निकल के आई थी। जब एक बात बताओ, मान लो किसी कारण हमारी कोई पेशी टूट जाती है, तो हमें 17 दिन अंदर मतलब बैठ के महिलाओं को आगे बिठा के क्या साबित करना चाहते तो हो? वो भुगत रहे ना उसको। नहीं, फिर भुगत रहे हैं तो भगवान कैसे माने? आज एक बात बताओ, ये तो वही काम हो गया, कल के मुसलमान नहीं, रल्ला लल्ला। एक आज पाइप देखो, सबसे बड़ी तो हमारा दुर्भाग्य है, हमें एक सजा याफ्ता बंदे से मतलब किसी भी तरीके से, पाइप हो मोटर हो, किसी भी तरीके से पानी उतरवा रहे हैं, हम उतरवा रहे हैं। हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। एमपी एमएलए हमने किस लिए चुने? तो एमपी एमएलए ने तो वो वही तो बात है ना भाई, एमपी एमएलए जो काम नहीं कर रहे, हम्म। चाहते तो हम हैं, हाँ, कोशिशें तो हमने की होंगी। बिल्कुल मेरा भी तो खेत पानी में भरा था, बिल्कुल बिल्कुल। आपका मुझे पता नहीं, जी लेकिन मेरा भरा था। जी तो हमने जो अपने लेवल पे जितनी कोशिश होती है ना, जी जी। अपने वहाँ के लोकल विधायक, हम्म। अपने वहाँ के आपको क्या लोकल लगता है, सांसद। आपको क्या लगता है ये जो जितना तामझाम दिया है ये रामपाल ने दिया? नहीं, माध्यम तो बने ना, नहीं, माध्यम बने हैं, पर पैसे कहाँ से आए? वैसे आम लोगों के हैं, या आपके हम और हमारे नहीं, हैं। आपके और हमारे हैं, जनता का पैसा जनता पर लगा दिया। हाँ, वो यही कह तो रहे हैं वो भी। नहीं, फिर जनता का पैसा जनता पे लगवा दिया। अब एक बात बताओ, कहीं कुछ लोगों को मतलब भगवान कहने से समस्या है किसी गांव में, तो उसमें भगवान ना कह के महाराज या संत या बाबा कह के भी तो जयकारा लगाया जा सके। मतलब जो शिष्य है ना, वो अपने गुरु को प्रदर्शित करते हैं। वहां जैसे लाठी डंडे जिन चीजों का प्रयोग किया गया, वो अच्छी स्थिति नहीं थी। और दूसरी बात, चलो जो भी हुआ, मैंने उसके ऊपर बोला कुछ नहीं था, सिर्फ एक बात बोली थी, जैसे हम आज बात कर रहे हैं और आप पूछ लो जी खरक कला में ऐसे हुआ, तो मैंने कहा बड़ा गलत हुआ, सिख धर्म से सीखना चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि ये लोग ना विदेशों तक मतलब सेवा करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी मैं संत रामपाल जी का अनुयायी नहीं हूँ। जी जी जी। मैं अपना ही अनुयायी हूँ। हम्म। मैंने जो सही लगा वो मैं करता हूँ। जी 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 सामाजिक जो सही लगा वो करता हूँ। जी जी धार्मिक जो सही लगा वो करता हूँ। जी जी। मैं गुरुद्वारा भी चले जाता हूँ, हम्म। मैं मंदिर भी चला जाता हम हूँ, जाएं हम कहीं, रास्ता वही है। मैं मस्जिद भी चला जाता हूँ, मैं चर्च में चला जाता हूँ, मैं देखता तुम देखो है क्या यहाँ पे। मैं जाती हूँ, मैं भी देखती हूँ, पर मैं लोगों की तरह ना माथा नहीं टेकती। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ संत रामपाल जी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। जब मैंने इस विषय पे काफी चर्चाएं की, उस दिन मेरी भी उनके एक किसी उससे बातें हुई, माँ यार ये गलत है, अगर कहीं झगड़ा हो रहा है तो आप लोग उस गांव में गए थे, तो नेचुरल बात है भाई, उस गांव में हम गए हैं तो वो ठाडे, गांव तो गांव हो है, तो आपने वहीं थोड़ा सा हाँ हाँ नरम जो पड़ के हाँ वहां से निकल जाना चाहिए था। बिल्कुल चलो वो उनकी, मैं भी उनकी वो थोड़ी सी गलती मानू हूँ, दोनों टीमों की, दोनों पार्टियों की गलती थी। कला का ये जो मामला हुआ, जी। इसके बाद मैंने एक चीज देखी और वो उस चीज की गहराई में गया। मैंने बताया कभी कबीरदास जी ने खुद को परमात्मा नहीं बताया, संत थे वो, और उच्च कोटि के पहुंचे हुए संत थे, बिल्कुल सेम गरीबदास जी ने। लेकिन एक बार भी संत रामपाल ने भी खुद को स्वयं को परमात्मा नहीं बोला, जी जी, कहीं भी नहीं बोला, और वो खुद को दास कहते हैं। और उन्होंने इन सबको, अंतर्घाती बात है ये, इन सबको भी एक बात बोल रखी है कि आप सेवा करने जाओ हो, बस सेवा करो और वापस आ जाओ, ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान भरा पड़ा लोगों में, इसमें बुराई तो नहीं होगी, उन्होंने सही बोला होगा, बिल्कुल। लेकिन सब संत रामपाल थोड़े ही हैं, सबका दिमाग, आम पब्लिक तो है उनके साथ, उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके जो दास अपने आप को बोल रहे हैं, वो भी तो आप और मेरे जैसे आम आदमी तो जुड़ रहे हैं सभी साधुओं के पीछे, चाहे आप जितने भी नाम ले लो। तो मदद करके उन्होंने क्या बुरा किया? नहीं, बहुत अच्छा करे, मैंने कम से कम 10 चैनलों के ऊपर उनको बिल्कुल ये कहा है, किसान नेता होने के नाते भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने कहा खुद। जी, अब मेरी उनसे बात हुई जी, उनकी टीम से सीधे सीधे मैंने कॉल पे बात की, भाई मैं हमारे अभिमन्यु मूवी चैनल पे डॉक्टर सिखम नैन शोकन जो है वो पॉडकास्ट पे आने वाली है, हमारी मेहमान है, अगर आप मैं उनसे आपके बारे में कुछ बात पहुंचाऊं तो आप क्या कहना चाहोगी? अब उनकी टीम के कुछ खास सदस्यों ने उन्होंने बोला कि जो बोला, मैं एग्जिट वर्ड बोलने वाला हूँ कि डॉक्टर सिक्कम नैन शोकन जो है वो हमारी बहन है जी, वो हमेशा हमारी बहन रहेंगी जी। हम उनके ऊपर या उनके बारे में या उनके
जीवन के बारे में या चरित्र के बारे में या किसी भी विषय पे कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। वो कुछ बोला है उन्होंने तो भी हम उनसे हाथ जोड़ लेंगे, और अगर वो आगे भी बोलेंगे तो भी उनसे हाथ जोड़ लेंगे। और हमारा उनके प्रति किसी भी तरह का कोई द्वेष या कोई भी ऐसा विचार नहीं है कि अगर वो ये सोचें भी या ना भी सोचें तो हम क्लियर कर दें कि हमारा उनके प्रति किसी भी तरह का कोई भी द्वेष नहीं है। अब आपने उन्होंने कहा कि 2-4 क्वेश्चन जो है आप उनको प्लीज बताना कि आपने एक जिक्र किया कि भाई पैसा हमारा है और हमें ही दिया जा रहा है, बोला था आपने। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल पैसा आप लोगों का है, हमारा भी है क्योंकि वो भी अनुयायी हैं, लेकिन यहाँ एक रूल है, पैसा सिर्फ दान वही देगा जो उनका नाम दीक्षा वगैरह ले रहा होगा। बिल्कुल। आम आदमी बाहर से यानी कि मैं और आप वहां दान करने जाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वही पैसा आप लोगों को यानी कि किसानों को दिया गया है। इसके अलावा आपने कहा एक वर्ड मैंने भी सुना वो कि 50,000 रुपया आपके पास प्रूफ है, 50,000 रुपीज लेते हैं नाम दीक्षा देने के। तो उन्होंने कहा भाई एक भी रुपया, क्योंकि नाम लेने वाले कुछ एक लोग तो वहां देखे भी गए हैं, ऐसे हैं कि उनके पास कहाँ से पैसे देने के आए थे, किसी से एक भी रुपया नहीं लिया जाता। लेकिन अगर कोई दान देता है आश्रम के प्रति या तो वो नहीं, मेरी बात सुनो, जो 4 तरह के नाम है आज के टाइम इनके पास जी, जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें पैसे नहीं लिए जाते, जो तीसरे नंबर पे नाम दिया जाता है वो 25,000 से शुरू है, और जो चौथा नाम है जो अब शुरू हुआ है वो दिया जाता है 1 लाख रुपए में। और इसके लिए हमारे पास सबूत है, क्योंकि इनका जो पुराना कहीं ना कहीं मतलब जो पहले इनके साथ था अब अलग है, पवन दास, तो उसका मैंने देखा है लाख रुपए तक भी लेता। देखो हम तो नामदारी नहीं है। दूसरी बात, यदि कुछ भी है अंदर की बातें मैंने कई लोगों से, चलो इसको दास को भी छोड़ो आप, और भी बहुत से जो लोग अब इनसे दूर हो गए हैं उन लोगों ने कहा कि हाँ पैसा लिया जाता है, पर उन लोगों से लिया जाता है जो तीसरे नंबर का, पहले 3 ही नाम देते थे, अब चौथा नाम रामपाल महाराज के अंदर जाने के बाद देना शुरू कर दिया। और दूसरी बात, पैसा देख लिया, मान लो आम जनता का है, मार्बल सिटी हिसार के अंदर 10 कोठियां तैयार हो रही हैं एक साथ, 2 बेटे 2 बेटियां, एक सचिव और कुछ पैसा आता हम मानते, आम जनता ने दिया, दान दिया, नाम में दिया, बिना नाम दिया, कैसे दिया ना। तो आम जनता की सहायता करके मतलब गली गली आप पट्टे पैरोगे, गली गली आप प्रोग्राम करोगे, मतलब आप नया सिस्टम बना कर लाओगे लोगों के बीच में भी, रामपाल भगवान ने ये कर दिया, कम से कम 50 तो इनकी रील कटवा रखी है भगवान का नाम था। अब एक बात बताओ, आप स्कूल चला रहे हो, कोई आपके बिना कोई बार मतलब आपका कोई खास बंदा मतलब रील बना देगा बिना कहीं आपके, तो वो रील भगवान के नाम से कैसे बन कर आ रही है कि रामपाल महाराज तो भगवान है। खुद मेरे को इतना ट्रोलिंग किया इन लोगों ने मैसेंजर में, और मैं लाइव आई थी खुद इनका, जिसके 5-5, 6-6 साल से लगातार वो रामपाल महाराज की रील है वगैरह सारी दे रहा है, लिख रहा है, और वो बंदा ऐसी घटिया मतलब लैंग्वेज यूज कर रहा है। यदि मैं उसने घसीटू नहीं, उसने नू नहीं समझ में आवा है कि भी वो बड़ा है, गालियां दी गई, गालियां नहीं, घटिया भाषा यूज की गई जो हम अपनी माँ बहन के लिए नहीं यूज कर सकते। एक बात बताओ, पहली बात तो कोई महिला घर से बाहर निकल ही नहीं सकती। यदि कोई महिला समाज के लिए जैसे तैसे निकल जाए और किसी प्लेटफार्म पे आकर लड़न लग जाए तो हमारे लोग टांग खींचना शुरू कर दें। और एक बात बताओ, चलो एक रील कोई बंदा बनाया गया, 2 बनाया गया, क्या मतलब वो लगातार रामपाल का नाम लेकर लगातार मेरे को घटिया तक घटिया हरकत करने लग रहा, क्या उस टाइम जो इनकी मैनेजमेंट थी उसको नहीं नजर आया? करोड़ों फॉलोवर है ना जी, नहीं करोड़ों तो हैं, पर जब कोई मामला नाम से हाईलाइट होता है ना, इतना बड़ा भी मामला को नहीं, हरियाणा का है मामला, तो उनको भी तो पता चला होगा ना भाई, एक महिला के पीछे चप्पल काट गए सारे लगा दिए, तो उस टाइम नहीं देखा उनती जो मेन बंदा मतलब बिना मतलब उसका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, और वो नाम लेकर ना उसने मतलब बदनाम ज्यादा कर दिया। उन्होंने आवा नहीं मिला, रपोना आवा नहीं मिला, ना मिंदाना नहीं मिला, तना मिंदाना भी नहीं आंदा, वो मतलब बिरा नहीं किसने तो पोयार किसने मिंदाया, उसने तो साफ कर दिया, सारा खत्म कर दिया उसने। एक बंदा मतलब नुकसान करने लग रहा आश्रम को, चलो एक रील आएगी 2 आएगी, इसी बात नहीं जिक्र तो चल रहा है जी, छोटी तो छोटी बात के ऊपर मतलब आदमी और रखता है निगाह, तो उसको पूछना चाहिए भाई तुम्हारा प्रवक्ता है कि जब हमारा प्रवक्ता लग रहा हो, तो रामपाल महाराज की तरह दीक्षा ले रखी हो भाई,
और जितनी दुश्मनी है फिर तो रामपाल का नाम क्यों ले, तो जाएगा सीधा टक्कर ले अगली ने, बेरा पड़ जाएगा, तेरा में कितना दम है, अगली में कितना दम है। किसी का नाम का सहारा लेकर है आप किसी महिला का ऊपर है, मतलब उनने क्या कहा कि खटखटोल के पैसे खाएगी, खटखटोल का मैंने 1 रुपया का मतलब कभी हाथे कौन लगाया, खाऊंगी गड़त है। उस मैनेजमेंट में कौन थी, मैं उस कमेटी में कौन थी, जो कोई साबित करता हूँ मैं गारंटी दूं, जो 1 रुपया भी साबित करें जी मैं उसके 10 करोड़ दूं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैंने कहा था भी 2020 के बाद मेरा किसी से, किसी भी पार्टी या किसी से नेता से मेरा कोई लेना देना नहीं। उसने क्या करा कि 2020 से पहले फोटो गिर दी, जब मैं जेजेपी की हल्का अध्यक्ष थी तो मेरे तो फोटो पावेंगे, जबकि मैंने हर जगह कहा कि भी मैं इनालो से हल्का अध्यक्ष थी, आपसे आज से पहले नहीं, पहले भी ये चीजें रही है। फिर उसने लिया 2 गोगड़ियां। एक बात बताओ जी, मैंने फार्म भरया है, किसी को तो आप समर्थन देवांगे, अब मैंने न्यू समझ में आएगी कि बीजेपी जीतेगी। और पंचायत का एक फैसला था कि जितने भी निर्दलीय खड़े हैं 7-8, एक न रखांगे, सारे मानेंगे, 3 नहीं मानने, क्योंकि थापी बहुत बुरी चीज हुआ है। ठीक है, तो हमने एक चीज समझ ली, नुकसान तो हो गया भाई। अभी ये 2 राजकुमार पढ़ रहे हैं, 2 परिवार पढ़ रहे हैं भाई, नाश तो हुआ है, फिर कम तक मुंती तो चलता कर दिया, क्योंकि मैं बात पे एक बात कह कर दी कि अचानक से एक नया आगाज होगा, और जो ये नहीं हॉट सीट इसने नॉर्मल बनाया देंगे। तो मैंने न्यू बेरा था कि भी जो 2 है, एक तो कहीं ना कहीं भाजपा समर्थित है, दूसरा ये है कि उस जितने की स्थिति में कोई उसके गिला लायक करने एक दिक्कत होती है, उसके पास पैसे का ठीक ठाक प्रबंध था, तो नुको सिक्कम ने पीछे ले लिए। तो मैं उस इंसान के साथ खड़ी हो जाएगा जो समाज तरफ ये लेकर लड़न लायक रहे, मन जाएगा समाज के हिसाब से, उसको समर्थन कर दिया। कितना तैयार रही 32 तय, ये मेरा 32 पल्ला भी को नहीं, 32 तो होएंगे आज, वो 32 तैयार रहा है और सड़के फिरने लग रहे, सद्भाव यात्रा करने लग रहे। नहीं सद्भाव यात्रा करने की क्या जरूरत थी, 4.5 साल बाद मुंडी काट के देखा है बार नफा हुआ है कि टोटा पहला का देख रहा हो तो बता दो। तो कई बार नहीं राजनीति के अंदर ऐसे फैसले लेने पड़ते जो आदमी नहीं सोचता। दूसरा फोटो कराया इन्होंने जारी मेरा, उस बंदा ने अनुमान बेनीवाल का। अनुमान बेनीवाल आज के टाइम में, अनुमान बेनीवाल जैसा एमपी यदि एक भी हो जाए ना उस इलाकों को, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाए, वो अपना अपना नेता मानता है, वो तो आप और मेरे की तरह सारा दिन धरने पे बैठा रहा है, कब वो एमपी एमएलए या आड़ा काम करा है, उसके साथ हमारा के है के नहीं वो हमारा काम है। वो मैं उसको भाई की तरह ट्रीट करती हूँ, वो मेरे को बहन मानता है, हमारे बहुत काम है राजस्थान। तो मतलब हरियाणा में तो अनुमान बेनीवाल का कोई लेना देना नहीं, उसके साथ फोटो डाल दी। वैसे अगर पॉलिटिकल कैरियर आप कल भी करना चाहो या आज से ही शुरू कर दो तो इसमें बुराई भी क्या है? नहीं मैं तो खुद कहती हूँ सड़क पथ की लड़ाई राजपथ तक लेके जाऊंगी, पर मैं सिक्किम नहीं लेके जाएगी ना, सिर्फ एक सिक्किम से काम नहीं चलेगा। सिक्किम जैसी 46 चाहिए या 47 चाहिए, वो महिला पुरुष अलग हो सकती है, कास्ट कोई भी हो सकती है, जाति कोई भी हो सकती है। मेरा सपना ये नहीं है कि सिक्किम एमपी एमएलए बनेगी। सिक्किम ये चाहती है कि मेरी विचारधारा के लोग जो भगत सिंह को, बाबा साहब अम्बेडकर को और चौधरी चरण सिंह या छोटू राम को जो मानने वाले लोग हैं, इस विचारधारा के लोग वहां विधानसभा और संसद के अंदर जाएं, ताकि हमारी जो विचारधारा है या जो हमारा समाज है उसको हम कैसे जोड़ पाए और आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए कानून कैसे बनाए। आज के टाइम आप देख रहे हो बीजेपी है, क्योंकि हमारे तो जो बूढ़े थे वो क्या करते नहीं, बोला इनका छेड़ा बच कर रही हो, तो देख लो क्या हालात बना दिया आज देश के। ये जो रामपाल जी महाराज वाला जो मामला है जी, इसका कोई एंड है डॉक्टर सिक्कम की तरफ से? नहीं मैंने तो क्या करना है, मेरा इनसे लेना देना की था मेरे तो। मैं एक बात बताओ जी, एक प्रश्न पूछा गया था मेरे तक, आज आप प्रश्न पूछ रहे हो, क्या मैं उसका जवाब नहीं दूं? नहीं, जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं इस समाज की एक मतलब ऐसी जगह खड़ी हूं जहां जवाब मेरे से मांगा जाएगा तो मैंने देना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ यही कहा था कि एक गुरुद्वारा की तरह दान करो और भूल जाओ, और ज्यादा इस लड़ाई झगड़े में पड़ने की बजाय आप लोग, यदि आपने कर दिया जिसका पानी उतर गया नहीं वो आपने वैसे ही भगवान मानेगा बिना कहे मन में, और यदि आप लठ दे के या लठ मार के आप किसी ने भगवान बनाओगे वो नहीं मानेगा, आपका नेगेटिव चाव। ये बात बिल्कुल आपकी सही है और सत्य है। बस यही बात थी, सिर्फ एक बात बताओ भाई, देश भगवान मानो, मैं मना नहीं करती, पर सिक्किम भगवान नहीं मान सकती, मेरी ये वर्ड था। भगवान कौन माने मैं बताता हूँ जी। अगर मेरे गुरु हैं सुखबीर सिंह बड़म्बा, पहला उत्साह गांव बड़म्बा से, वो बहुत अच्छे कवि हैं जी, और सामाजिक बुराइयों पे बड़ा कटाक्ष करके लिखते हैं, जी। तो मैंने उनको मन से अपना गुरु मान रखा है। बिल्कुल मेरे लिए मेरे गुरु भगवान है, बिल्कुल है, मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान है, सब थोड़ी मानेंगे, सब कुछ करो। नहीं एक बात बताओ, यदि आपने पूछ लिया और मैंने उसका जवाब दे दिया भाई उनका जो लाठी वाला जो मामला था, ईंट डंडे वाला जो मामला था वो गलत था, और उन्होंने हाथ जोड़ के बाबा या मतलब संत या कह के ना उड़ा जयकारा लगा देना था, कोई जरूरी थोड़े है कि भगवान ने मनाया जावे, कोई मानो ना मानो, नहीं दूसरे मानो ना मानो, हाँ सिर्फ यही बात कही थी। उसके बाद मेरे को इतना ट्रोलिंग किया गया है जी, इतना ट्रोलिंग किया गया है, भगवान कसम पहली बार मैंने ये सोचा कि इस समाज को चौटाला साहब कहा कर दे, निबला बकाना आसान है और समझाना मुश्किल है। सेम वर्ड हरत शिकारा ने बोले, जी, एक पोस्ट डाली,
धीरेन्द्र शास्त्री की, हम्म, जो अभी यात्रा पे पद यात्रा जी जी पे, जी जी। उनकी एक पोस्ट डाल के वो कोई ग्लूकोज की हम्म या कुछ डॉक्टर का कोई हम्म, इक्विपमेंट लेके लेटे हाँ हुए हाँ, हैं, वो थर्मामीटर ले रहे हैं और थर्मामीटर मुंह बीपी में ले सेट रखे, है। बीपी सेट है। हम्म उन्होंने लिखा कि हम्म, वही खुद की डॉक्टरों से दवाई लेके इलाज करा रहे हैं और जी। लोगों का पर्ची बना के इलाज कर रहे हैं। पर्ची, जाड़ा, गोमूत्र, हम्म, खड़ी हल्दी, हम्म। इन चीजों से होता है। अ, तो हर शिकारा को बड़ा ट्रोल किया गया, बिल्कुल। लोगों ने गालियां भी दी और देने लग रहे हैं, वो भी 1 to 1 जवाब देने लग रहा है दूसरे भी। आप इस बात से कितने सहमत हो कि उसने जो पोस्ट डाली, आप उसके खिलाफ हो, आप उसके सपोर्ट में हो, इस पे क्या बोलोगे? मेरी तो सीधी सी बात है जी, पाखंड पाखंड ही है। और यदि वो पाखंड रामपल करे, या वो पाखंड धीरेन्द्र शास्त्री करे, या वो पाखंड कोई तीसरा करे, पाखंड और भक्ति में भी अंतर होता है। अब एक बात बताओ, जो हमारे वृंदावन के अंदर है एक प्रेमानंद जी, प्रेमानंद जी, प्रेमानंद जी, हम उसको पाखंड ही नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक दायरे में है। आप किसी भगवान को मानते हो या नहीं मानते, या बस गुरुद्वारे से ही? नहीं, मैं सही पूछो ना जी, मेरे लिए भगवान है मेरे माँ बाप, जो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद भगवान है मेरे पति, मेरा परिवार, मेरा खेड़ा, मेरा खाप, मेरी जमीन, और मेरे घर में जो पशु है वो। मैं ज्यादा सा मतलब आडंबर में विश्वास नहीं करती। यदि कोई साथी जा रहा है और मैं जा रही हूँ तो उसको मना भी नहीं करती। आप खाटू श्याम जाते हो? नहीं, मैं नहीं जाती। आपके परिवार से कोई जाता है? नहीं, कोई नहीं जाता। आपके हस्बैंड, आपके ना 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 ना, बच्चे, हम आपकी नहीं नहीं नहीं, ननद, जेठ, ना जेठानी? ना ना, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। गांव में जो मंदिर है वहां जाते हैं? मंदिर में मैं कभी कभी जाती हूँ। क्या वहां जाके क्या मतलब, नहीं, कुछ नहीं, जैसे परिवार गया है हम भी कुछ साथ प्रे चले। करते हो, हाथ जोड़ के खड़े होकर नहीं आंख जी, मीच के मैं प्रेयर नहीं दे करती, दे मैं योग भगवान? ध्यान लगाती हूँ, और वो भी करा किसी मंदिर मस्जिद में। ठीक है। जी अब धीरेन्द्र शास्त्री पे आपने भी बड़े कटाक्ष किए, जी। आपको क्या परेशानी थी उनसे, मतलब कैसे निकला ये, या भी किसी ने क्वेश्चन कर दिया बस बात खत्म, यहाँ से शुरू हो गया? नहीं, यहाँ भी जैसे मान लो आपने पूछ लिया, धीरेन्द्र शास्त्री एक यात्रा निकाल रहे हैं, हम्म, तो मैंने कहा भाई यात्रा तो निकाल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, ये रोका किसने? प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, और 100% जो लोग हैं मान लो, जैसे भी है, जो जो हमारी जनसंख्या मतलब है। पूर्णतः सरकारी ने हाँ की है सभी चीजों पे हाँ, हैंडल, सभी इनका हाँ, भारतीय जनता हाँ, पार्टी तो इनती लिखना और के है, आरएसएस का ये सब कुछ हिंदुस्तान है। का गए हिंदू राष्ट्र है तो लिखना है, लिख लो भाई, पद यात्रा निकालना रोक किसने रखा है? ठीक है, सिर्फ यही बात थी। यहाँ भी एक सवाल है, जी। आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हो? नहीं हूं, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं हूं। अब यदि हम हिंदू हैं तो हम तो राज्य नहीं होंगे। नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं। हम सनातन में विश्वास करने वाले लोग हैं। हिंदू का यदि आपने देखा होगा ना, पिछली जो मतलब कई हजारों साल पहले क्या क्या था, मतलब जो महिला है उसको तो कहीं खड़े होने के लायक नहीं समझते थे। ढोर सुधर नारी, पिटन के अधिकारी, भूल गए क्या? ये तो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। मैं अभी जो बातें कर रहे हैं ना, जी आप घणे पासे ना जाओ, जी। सदियों पहले मत जाओ। अब हम अपने आप को सनातनी मानते हैं, बिल्कुल हिंदू मानते हैं, मतलब बिल्कुल। भाई हम भगवानों को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, जी मतलब उस तरीके से हम्म। ईश्वरीय पावर, सुपरनेचुरल पावर, जी जी जी, कोई ना होती है बिल्कुल। कोई ना कोई हम्म ताकत ऐसी, हम उनको मानते हैं। हम्म और हम उन्हीं का देश, मतलब मान लो ये बनाने की कहने लग रहा है हम्म कि भाई मांग कर रहा है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाओ, कि भाई बुराई भी क्या है लिखने में? एक बात बताओ, हिंदू राष्ट्र तो बना दोगे, मुसलमाना ने किसका छोड़ काओगे, ईसाइया ने किसका छोड़ काओगे, एससी ने किसका छोड़ काओगे? एससी तो हिंदू हैं। ना ना, ये तो मानते ही नहीं। ये तो आपने पता की कुछ को लोग, कुछ नहीं नहीं नहीं, आप बोलो, आप पता क्या लिख रखा है? मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण, वेश्या अक्षत्रिय पैदा हुआ बाजू से, पेट से वेश्या प्राप्त मतलब पैदा हुआ। हम तो पैरा था पैदा हो रहे हैं, इसमें जाट भी आ ली है, इसमें एससी समाज भी आ लिया, हम किसके जावांगे? पैरा था पैदा हुए। तो जाट अपने आप को क्षत्रिय मान रहे हैं ना? नहीं, कहा मान रहे हैं? हमारा मानना तो कौन मानना है? हमने तो जाट मानना। हम तो वही बात है, लटका दम पे है जो कुछ हमारा तो कौन मान रहे हैं? हमने हिंदू मानते को नहीं। हम कौन है फिर? हम इंसान है, हमारा काम है इंसानियत, इंसानियत की सेवा करना, और जो परमात्मा ने इस प्रकृति की रचना करी है उसकी रक्षा करना, और उन सारी चीजों की सहायता कर सके जो परमात्मा ने हमें दिया है, उसका सदुपयोग कर सके, जैसे सिख धर्म में करते हैं। आप सिख धर्म की ज्यादा ही वो हो नहीं, तो मैं कहती हूँ यदि सिख राष्ट्र बन जाए ना हिंदू राष्ट्र की बजाय, कोई भूखा नहीं रहेगा इस देश में। तो तब मुस्लिम कहाँ जाएंगे? नहीं, मुस्लिमों ने समस्या, इनको मुस्लिमों से समस्या नहीं है ना,
सिख धर्म ने समस्या नहीं है, हिंदुओं ने भी समस्या को नहीं थी सिख धर्म वाले ने। जे हिंदू भूखा है तो उसकी भी सहायता करेंगे, मुस्लिम भूखा है तो उसकी भी सहायता करेंगे। ये तो धर्म जाति ने देखो नहीं, ये तो इंसानियत देखते हैं। तो रामपाल ने भी ऐसा ही किया था जी। किसी ने मदद मांगी ना, चलो उनके पास पैसा आता है, उनके अनुयायी पैसा देते हैं जी। वो आप वाली बात, आप नाम दीक्षा से भी पैसे लेते हैं, पैसा आता है जी, और लोग मांग लेते हैं जी। उन्होंने कहा भाई जिसने यहाँ के मांग लिया हमने उसको दे दिया। तो अच्छी बात, अभी वो देने लायक थे तो उन्होंने दे दिया। परमात्मा ने उनको दिया है, किसी भी सोर्स से दिया है, उन्होंने दे दिया जो वो दिया। तो फिर ये आडंबर क्या का नाम का है? कोई पंचायत कर रहे हैं, कोई पटका पा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। अरे नहीं, उन्होंने थोड़ी किया, और किसने किया? वो तो आम जन भावना से गए, खापे गए। जैसे मैंने 24 के चबूतरे पे उनको बुलाया, उस टीम को बुलाया, भाई हम आपका सम्मान, वो सम्मान था, वो सम्मान किया, वो सम्मान के लिए अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, हमने धन्यवाद भी हल लेके गए लोग। नहीं पता है क्या जी, सारी चीजें वो नहीं होती जो आप और मैं देख रहे हैं। हमें आदत है जो पिक्चर चल रही है, उस पिक्चर के पीछे पिक्चर कौन सी चल रही है। आप कहते हो ये चीजें तैयार की जाती हैं, बिल्कुल की मैं जाती इनका भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है, राइटर होता है, ऐसा है, सब कुछ होता है कि भाई ये फिल्म चलेगी, ऐसे बनानी है। फिल्म तो सरकार बना रही है, ये कौन है बनाने वाले? धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा में जैसे हर्ष शिकारा को ट्रोल किया गया, बड़े जोर से उनके खिलाफ गाली गलौज वीडियोज वगैरह बनाए गए, कितने % सही था या कितना गलत था? क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल तो है, उसने भी तो चुनाव तो लड़ाया था गोवाना से जी, और हार गया था, 15,000 वोट भी आए जी। उसमें दिक्कत कहाँ आई? मैंने एक वीडियो, एक फोटो देखा था, वो रामपाल महाराज को मेरे की तरह धन्यवाद कह रहे थे एक जगह, तो हाँ जी बिल्कुल कह रहे थे। एक तरफ वो धीरेन्द्र शास्त्री का मतलब बहिष्कार कर रहे थे, तो लोगों ने वहां ट्रोलिंग करने के लिए जगह पाएगी। रामपाल जी में और धीरेन्द्र में जी बहुत फर्क है, दिन रात का। रामपाल अब भी सही है, धीरेन्द्र तो रामपाल कभी ये नहीं कह रहा कि इसमें भूत आ गई, और मैंने चुटकी मारी, हनुमान जी से बात करी, मेरी रावण से बात हुई, मेरी फलाने से बात हुई। पाखंड एक थोड़ा ज्यादा बड़ा लेवल पे पाखंड फैला रहे हैं, एक थोड़ा छोटा लेवल पे, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो हम बैक को नहीं भूल सकते। अब मान लो मैं 100 खून करके ना राज भगवान बनूं, बढ़िया तो मैं ऋषि वाल्मीकि भी था, कोई दिक्कत नहीं। पर जो तरीका इन लोगों ने अपनाया ना, जो मेरे साथ अपनाया खासकर, मेरे को बिल्कुल अरट हुआ है। और अरट बिना किसी की थापी के, बिना किसी सह के, कोई नॉर्मल आदमी किसी का नाम लेकर ना 4 दिन भी नहीं बोल सकता, और ये 15 दिन से बोल रहे हैं। खुद इनके जो मतलब जिनको हम भगत कैस का है, कुछ मैसेंजर में कुछ लिखा है, लाइव चालदा में कुछ लिखा है, इतनी बकवासबाजी। आप यदि आपकी किसी के अंदर आस्था है ना, आप लट लेगा ना तो उस आस्था ने खत्म कर सकते ना, आप उसने लागू कर सकते। वो जबरदस्ती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, वो मन से होती है, वो आत्मा से होती है। पर इनके जो लगातार भक्तों ने जो ट्रोलिंग की, वो बड़ी गलत थी। हम सामाजिक लोग हैं, यदि हमसे प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका सही और गलत जवाब देना पड़ेगा। आपके हाथ में रुद्राक्ष है, अनेकों धागे हैं। हाँ, आप एक देखो, एक हाँ, हाथ ऊपर करना जी जी ले अनेकों धागे हैं जी। ये भी तो किसी आस्था का प्रतीक, ये काला धागा है जी, ये कुछ गूंथ के बना रखा है, लाल पीला। ये पता क्यों है? ये पता क्यों है? क्योंकि जो लोग, जिन लोगों के लिए मैं लड़ती हूँ, यदि वो कुछ भी ले आए, जहर भी ले आवे, तो मैं उसको कभी इनकार नहीं करता। तो ये लोगों के ये मेरे उन लोगों की आस्था है, मतलब आपके अनुयायी जो है, नहीं हमारे नहीं, जिनको ये लगता है कि सिक्किम को खतरा है, जो हमारे लिए हमारा सुरक्षा धागा, तो ये सुरक्षा कवच है। नहीं, मेरा सुरक्षा कवच तो मैं खुद हूँ। इनसे मतलब ये तो उनका मन रखने के लिए। नहीं, एक बात बताओ, वो जहर ले आओ, अब मान लो आप आए हो, आप कुछ ले आओगे, मैं मना थोड़ी करूंगी। जैसे ना इन लोगों के कट्टर समर्थक होते हैं, कट्टर जी, आपने बोला ना वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, वो कट्टर होंगे, मतलब इस तरह से और भी होंगे, कई बार उनको गुस्सा भी उठता हो, तो आपके भी कट्टर समर्थक हैं कुछ एक? वो तो होते हैं, आप जानते हो कुछ एक को? बिल्कुल जानते। वो क्या कर सकते हैं आपके लिए? मुझे ये लगता है कि जहां मेरे ऊपर आंच आएगी वो आगे खड़े, मतलब आपसे आगे, बिल्कुल, मतलब स्टैंड लेने वाले हैं, वो चप्पल तो पड़काते हैं। नहीं, वो तो पता है कि देखो स्टैंड लेने वाले भी हुए हैं, कुछ लोग भाजन वाले भी हुए हैं, कुछ लोग इसे भी हुए जो इस्तेमाल के लिए भी होते हैं, सारी तरह के लोग होते हैं, सब कुछ बिल्कुल होता है जी। फैमिली में बच्चे कितने हैं? एक बेटा है। वो कितने साल का है? 22 का। 22 साल। घर से जाते हो? बिल्कुल। अकेले भी चले जाते हो? ज्यादातर अकेले या फिर लोगों के साथ ही। लोगों के साथ। हस्बैंड भी हैं? बिल्कुल। देवर देवर भी होंगे? देवर जेठ पूरा परिवार है, फुल फैमिली है। फुल फैमिली है। कौन ऐसा सामने आया जिसने आके ये बोला, आया होगा कोई ना कोई कभी ना कभी, कि नहीं जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता,
मैंने ये चीज सुनी है, मैंने ऐसा हुआ होगा। नहीं, ये होता है। देखो, आज के टाइम में तो आदमी का बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, और एक लेडीज जिसके साथ मतलब लोग इस तरीके से देख रही है कि कल ना ये वीरेंद्र परिवार के लिए खतरा पैदा होगी। और बहुत तरह की चीजें जो लगातार, जैसे मैं पाखंड के खिलाफ बोलती हूँ, जैसे कोई भी बात सच है तो मैं उसके साथ बिल्कुल खड़ा हो लेती हूँ, चाहे उसके अंदर कितना ही नफा टोटा हो। तो कई बार होता है ये चीजें कि आपकी जान को खतरा है, हमारे बच्चों को कौन पालेगा, सारी तरह की बातें होती है। फैमिली ने कभी कभी कति बिल्कुल रोक दिया, नहीं जाना, ऐसा हुआ नहीं, कभी? कई बार परिवार कहता है कि देखो, परिवार की तरफ भी सोचो आप, परिवार भी जरूरी है और समाज भी जरूरी है, पर इतना आगे तक मत जाइए कि कल को परिवार और या आपकी जान पे बनी आवे, क्योंकि यूं जो समाज है, यूं समाज साथ नहीं देगा। धीरेन्द्र शास्त्री की इस वाली ये जो यात्रा चल रही है, जी, इस पे आपने सबसे बड़ा पाखंड बस यही लगा कि वो हिंदू राष्ट्र नहीं और भी लगा। जैसे औरन तो खड़ी हल्दी प्यावा है, गोमूत्र प्यावा है, और जब खुद का बुखार हुआ तो थर्मामीटर ठेका खड़ा हो गया, बीपी सेट ठेका खड़ा हो गया, थोड़ा पैदल चल दे। ये लगा पाखंड। पाखंड तो काफी कुछ है, पहले भी बोले आप इनके लिए, मैं तो बहुत बार बोलती हूँ। तो कभी डायरेक्ट वहां से या किसी इस तरह के आदमी से कोई बातें हुई, या किसी नहीं, ने डायरेक्ट मेरी किसी से कोई किसी बात से ने रोकने की कोशिश की? नहीं, वो तो होती है, जो उनके अंधभक्त होते हैं वो तो ट्रोलिंग करते हैं। आप कभी इस तरह के कभी भी अपनी लाइफ में इस तरह से किसी पर्चे बनाने वाले साधु के पास या आपका पाखंडी के पास, आपकी लैंग्वेज में, तो कभी जाके खड़े हो कि मेरा बनाओ? नहीं, मैं इस तरह की चीजों में विश्वास नहीं करती। पर्चा तो हमने बनाना है, जो हम कर्म करेंगे हमारा पर्चा हमें बनाना। कभी किसी को देखने, आजमाइश करने? नहीं नहीं, इतना टाइम कहाँ है फालतू के बंदों में। मतलब हमारे पास हमारा घर का काम है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारा खुद घर के भी काम है और उसके बाद समाज के काम है। ये फालतू के बाबे रहे बाबियां के चक्कर में अपन कोई टाइम नहीं। ओके। हर एक मुद्दे पे बोल लेते हो आप? जी जब कोई लेटेस्ट मुद्दा मुद्दा आता है जी तो आप बोलते हो? जी। आप विचार बना लेते हो बोलना है? ना कोई विचार नहीं, जैसे आप आए हैं ऐसे ही उसने कुछ भी पूछ लिया? कुछ भी पूछ लिया, अपडेट फिक्स है। होता है कभी कि नहीं यार कोई मेरे से फिक्स ये नहीं, पूछना? कोई फिक्स नहीं होता, कभी कोई फिक्स नहीं होता। मैं अपडेट होती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि देश के अंदर चल आप क्या रहा ढाकल वाली वो एक छोटी सी गुड़िया जो है। जी धोने पे बैठी थी उसके लिए बोली? बिल्कुल बोले, साध्वी देवा ठाकुर के लिए बोली? बिल्कुल बोले। अब धीरेन्द्र के लिए बोली? जी आप रामपाल के लिए बोले? जी आप कई किसानों के प्रति भी बोले? जी आप सरकारों के प्रति भी बोले? जी और आप अपनी ही टीम के प्रति भी बोले? जी। जब गलत है तो बोलेंगे, यदि मैं गलत हूं तो मैं मेरे खिलाफ भी बोलूंगी। आप अपने आप को कब गलत मानते हो? मैं जब गलत मानती हूँ जहां मैं अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए समाज का हित कर देती। ऐसा कब किया आपने? कभी नहीं किया, तो आज तक नहीं किया। तो वेट करो, आप इन्हें खिलाफ कब बोलना पड़ा? नहीं, ऐसा होगा नहीं ना। मेरी फिक्स है, मतलब मेरा विजन क्लियर है, मैं गलत करती नहीं, और जो गलत करता है उसको रोकने की कोशिश करती हूँ कि आप गलत मत कीजिए, इससे समाज का नुकसान होगा। वो किसी को सही लगे या गलत लगे, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गांव आपका खेड़ी सफा, जी। इस गांव में कितनी वोट है? 1700। 1600-1700 वोट जी मान जी लो। जी हाँ। तो सभी पार्टियों के लोग बसते होंगे यहाँ तो वोटर? यहाँ तो हाँ, ये तो गढ़ है वोटर राजनीति। सबका है यहाँ, बिल्कुल सभी पार्टियों हाँ, के बिल्कुल सभी पार्टियों। और मान ले पंजाब के बिल्कुल टच में हैं तो सिख धर्म को मानने जैसे या उनके वो चीजें उनको अच्छी लगती हों, वो लोग भी बसते होंगे। बिल्कुल और कट्टर हिंदू भी बसते होंगे जो अपने आप बिल्कुल को सारी हिंदू। तरह के लोग हैं। तो जब घर से निकलते हो तो यहाँ लोगों का सामना नहीं हो जाता कभी? नहीं, यहाँ के लोग बड़े ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, धर्म जाति वाला कुछ नहीं है इस गांव में। पार्टियां सभी हैं, धर्म जाति वाला अपने नहीं। जाति का जिक्र कर दिया जी मैंने पहले ही बताया, आप जाट कौम में जन्म लिया है। जी 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 अपने आप को मतलब क्या लगता है कि आप अपने आप को मैं जाट हूँ? जी, मुझे गर्व है। आप ऐसा बोलते हो? हाँ मैं जाट हूँ। नहीं, क्यों नहीं। कल पॉलिटिकल कैरियर आओगा, आपको वोट लेनी होंगी तो वोट सिर्फ जाट नहीं देंगे, वोट सबको देनी होंगी। मेरी बात सुनो, सिक्किम के पीछे सिक्किम खान भी लगा था मेवात के अंदर। मैंने तो नू मेवात वाले की भी पैरवी करी थी, सबसे पहले बोली थी। मेरे को तो लोगों ने सिक्किम खान लिखना शुरू कर दिया था। मैं इंसानियत पे विश्वास करती हूँ, ना जाति पे विश्वास करती हूँ, ना धर्म पे विश्वास करती हूँ। मेरे लिए इंसानियत पहले नंबर पे है, उसके बाद सारी चीजें। एक बयान वायरल हो रहा है जी लेटेस्ट, हम्म भारतीय जनता पार्टी की एक अलग लॉबी है। हम्म उनके एक विधायक दादा गौतम ने भी एक बयान आया जिसमें कहा हम्म कि भाई बटेऊ हम्म मीठा खावे, हम्म
और कुतिया जो है, हम्म। आगे आप समझ जाओ, जी जी। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बोलने से हाँ, नहीं बोलना होते। थोड़ा ठीक नहीं लगता। और ये एक ही जाति के जो हैं सीएम बनया करते। हम्म अब सीएम बनने इनके बंद हो गए हम्म और नए सीएम कुछ आगे हम्म दूसरी जातियों से, हम्म जैसे भाई हम्म मनोहर खट्टर थे, वो पंजाबी थे। हम्म नायब सिंह सैनी जी जो हैं वो हम्म सैनी हैं हम्म और वो सीएम हैं। हम्म। अब ये बनने भी बंद नहीं होंगे, ये नुए जलेंगे, इनका तो काम है जलना। और ये इस पे क्या कहोगे? सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो जाट कौम है ना, ये मार्शल कौम है। जो लोग ये मतलब बिना मतलब की वाहियात बातें करते हैं ना, इनको हम बता देना चाहते हैं, हम यदि खत्म भी हो जाएंगे ना, तो मरना जाट मरिया जब जानिए जब तेरमी हो जाए। धर्मेंद्र वाली बात तो नहीं करती आप? वही बात है ना, तो जाट नहीं मरिया करते। धर्मेंद्र की मरे की हम तो खबर वायरल लाखों हुई। बार खत्म करे गए, हमारे इतिहास में लाखों बार हमारे को खत्म कराया गया, हम फिर उठ खड़े हुए। और दूसरी बात, जाट को मारनी है जाटे है, दूसरे के बस की बात को नहीं। रह गई बात मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनना ना बनना, मतलब मारा नहीं बनया कोई बात नहीं, फिर जो ये जिनके बन रहे हैं नहीं उनकी के मिल रहा है। नहीं, जो मतलब जो जाट है ना वो सेकुलर है, वो जाति पाति में नहीं जाता, कोई फर्क नहीं। बिल्कुल नहीं। वो तो मतलब सबको साथ लेके चलता चलो है। सरकार देखिए, लोगों ने वोट किया है, बिल्कुल तो भारतीय ना, जनता वोट पार्टी नहीं किया, ईवीएम सेटिंग। कुछ भी है, उस पे हम बाद में इस विषय पे बाद में आएंगे। जी 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 अभी जो विषय है उस पे रहते हैं कि भाई एक सीएम है, जी। नायब सिंह सैनी जो है वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कुछ नहीं है, माननीय कहाँ का सीएम है? सीएम तो आज भी खट्टर है, ये तो ना एक पुतला है जो हमने हंसने के लिए रख रखा है, जैसे खट्टर भी प्रधान। जाट नहीं है। नहीं, फिर जाट जाट होना कोई बड़ी बात थोड़ी है, विचार हो जो आप जाटा किसको लाइक करते हो? किस चीज में? सीएम कौन हो? सीएम कौन हो? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी। देखिए अगर वो आज पूर्ण बहुमत से हैं, तो अब जैसे पिछली बार आपकी अपनी टीम मतलब ताले का ताली लागी थी, सीएम और मतलब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सेटिंग के साथ बने। अब की बार तो पूर्ण बहुमत से हैं, पूर्ण बहुमत से हैं, तो उनका मन करे उसको बना सकते सीएम बनावे। आपके विचार में कौन सही है? अब नायब सिंह सैनी को लाइक नहीं करते? नहीं, वो तो मतलब डम्मी है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, चलो आपकी मान ली डम्मी है, लेकिन अब वो एकदम से पावर में आ जाए तो देखो, कोई भी मुख्यमंत्री है ना, वो वाईफाई से चलने वाला नहीं चाहिए। हमने खुद के पर्सनल फैसले लेने वाला हो। इस मामले में मुझे लगता है कि ये सारे जितना भी बकवासबाजी है ना, इनसे मेरे ख्याल से अनिल विज फिर ठीक है। तो सीएम अनिल विज, अगर आपके हाथ में पावर आओ तो मतलब बनाना सीएम बीजेपी से हो, तो आप अनिल विज को? नहीं, मुझे लगता है कि औरों से ठीक है। औरों से ठीक है, तो विज साहब तो राजी हो जाएंगे यहाँ से। हाँ भाई, कट्टर दुश्मन ने नाम ले दिया। अच्छा, फर्क है। उनमें क्या खास क्वालिटी लगी आपको? नहीं, वो लोग ना थोड़े, एक तो फैसलिस्टिक लेते हैं, एक थोड़ा सा मतलब काम कराने का उनका तरीका है। ओके, ये जो दादा गौतम है जी, नहीं, जो दादा गौतम है ना, जब इस्तीपोट लेने पड़े नहीं, आपने पता होगा दुष्यंत के साथ था, जब तो यू जाटा ने जमानू सिरपदर का नाचना हो रहा था कि इनके बिना तो कुछ सही को नहीं। ईब मतलब यू जाटा ने कुछ कुछ कहा है। इसका कारण क्या है कि यू बेचारा बूढ़ा हो गया और यू चाहता था मंत्री बनना, और मंत्री बन नहीं रहा, तो खसक्यानी बिल्ली धरती नहीं नोचा करा, खंबा नोचा करा, वो काम हो रहा है। आपने पता भी होगा, जब दुष्यंत से हटकन है और ये बीजेपी में आया और बीजेपी से जैसे एमएलए बनया, तो जब शपथ पत्र चल रहा, शपथ समारोह चल रहा था, उसमें भी रह के कहा था न, एक पत्रकार ने पूछ लिया, एक महिला पत्रकार थी, एक दादाजी क्या चल रहा है? मैं बोला ये अनाउंसमेंट तो खीर की करें, खीर तो है ही नहीं। मतलब बात ही है कि उस मंत्री पद बेचारे ने कोई देवे को नहीं, इतने यू नुए उल्ट सुल्ट बयान देवेगा। और रही बात विशेष कौम की, देखो मैं किसी जाति को किसी को ऊंच नीच नहीं मानती, किसी जाति को, किसी धर्म को, पर ये जरूर बात है कि जो मेरी कौम है ना, आज खत्म होने के कगार पे, और इस चीज का मुझे दुख भी है। अपनी कौम पे गर्व करना और अपनी कौम के लिए काम करना कोई गलत बात नहीं। यहाँ पर किसी को छोटा बड़ा मत मानो, किसी का नुकसान मत करो, किसी के अंदर भेदभाव मत करो। आज आपने देखा किसानों के साथ या मेरी कौम के साथ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हर रोज तिरंगे में लिपट के आते हैं। बहुत सी जमीनें बिक के हमारे बच्चे हैं जो विदेश चले गए, वहां मजदूरी करते हैं। आज ट्रंप ने क्या हालात बना रखे हैं, जमीन भी गई, बच्चे भी गए और सिस्टम भी गया। ठीक है, दूसरा बात है कि जो विशेष कौम है वहां क्या होता है कि परसेंटेज का बड़ा फर्क रहता है, वहां भी हम पिट रहे हैं। बड़े बड़े जो पोस्टें हैं वहां तक हमारे बच्चे नहीं
चढ़ पाते, यानी मतलब जा पाते। हम तो फौज पुलिस के। हाँ, फौज पुलिस के। और फौज पुलिस का भी ऐसा काम कर दिया कि 4 साल की कर दिया अग्निपथ। पुलिस का आपने देखा होगा, डीजीपी हरियाणा ने एक बयान दिया, निबले गांव वाले आवे हैं, निबले ये गड़ बके। मतलब जो हमारे जवान हर रोज तिरंगा में लिपटकावे डीजीपी हरियाणा ने, तो नहीं दिखे, पर हमारे ये जरूर दिख गए। क्योंकि जो जाट नस्ल है ना, ये जल्दी रिएक्ट करती है। और अब कुछ 2-4 ऐसे वाक्य हुए हैं लगभग 5 साल से कि सरकार बार बार नहीं सुई लगा देखा जाट ने 35-1 करना चाह रहा, पर 35-1 करने का चक्कर में बार बार टारगेट करने लग रही है विशेष को हमने, और हम बार बार उससे बचने लग रही है भाई। क्योंकि हमने 750 किसानों में शहादत दे दी, जाट आंदोलन में भी 8-10 दे दिए, मिला कुछ नहीं। क्योंकि आपने शायद पता हो, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि सरकार आने दो, मन्ना आपको हमारी मूछ का बाल गिरवी रख दिया तो हमने जाट आरक्षण दूंगा। अमित शाह ने वो जो मूछ का बाल है वो आज तक जाटा का दरिया है, पर जाटा ने आरक्षण नहीं मिला। मारे बच्चे जेड़ा में सड़न लग रहे, बार बार जाटों को ही टारगेट किया जाता है खासकर। क्यों? क्योंकि ताकि वो जो 35 है नहीं वो एक जगह रहे, ताकि ये लोग आवे और शोषण कर दे रहे। जाटा ने किसी का माड़ा नहीं कराया, जाट सेकुलर है आज भी। जाट कभी भी सीएम होगा तो कभी किसी का जाति देखकर धर्म देखकर नुकसान नहीं करेंगे, पर ये लगातार जाति धर्म ने, धर्म के अंदर धर्म और जाति के अंदर जाति निकालने लग रही है। और यह सरकार लगातार ना शिक्षा पे, ना रोजगार पे, ना स्वास्थ्य पे, किसी चीज पे कोई बात नहीं करती। बस एक धर्म का घंटा पकड़ा रखा, उसने बजाए जाओ। और जो बोल रहा है धर्म के ऊपर भी कोई तेरा मेरा वर्गा बोल रहा है तो उसने इतना ट्रोल करा दिया कि वो आदमी मानसिक टेंशन में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सेंटर में जी, लगातार तीसरी बार। ठीक है, अब हम लोकल जिक्र कर ले, हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी, किस पार्टी में इतना दम है कि वो अकेले के दम पे कल न जब चुनाव आओगा 2029 का, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर सका है? कौन सी? नहीं, फिर वो हारेंगे ही नहीं। वो कारण है ना, इनेलो के पास लोगों का विश्वास ये है कि इनेलो जीतेगी तो बीजेपी के पास जाएगी, क्योंकि उनका पुराना लेन देन है, भाईचारा है। भाईचारा जेजेपी देख लिया, आपका कोई सिस्टम रहा नहीं। रहेगी कांग्रेस, ये ढाई चोड़ नरे डिक्ची में गल रही है, नरे रांदा है। भूपेंद्र अपने 2.5 चोड़ ले रहा है, सैलजा न्यारे ले रही है, एक और क्या है वो डूमर खा अलग, हाँ डूमर खा अलग चल रहा है, वीरेंद्र मां हमारे दादाजी। तो मतलब 4-5 डेक्ची चढ़ा रही है। सुरजेवाला, हाँ सुरजेवाला मेरा चाचा, वो मेरा लोन के अंदर चाचा है, तो वो न्यारे चढ़ा रहा है। तो जिस तरीके से कांग्रेस की जो लॉबी है, जो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस एंटी कांग्रेस है, तो हमें नहीं लगता कभी भी हम कामयाब हो पाएंगे। इसका एक चीज हो सकता है, सारी तो पार्टियां एक मंच पर लड़े, सारे किसान संगठन एक लड़के नहीं देखा बिहार में, नहीं पता है कारण क्या रहा, वहां भी तो ये रहा लास्ट टाइम तक गिनती नहीं मेरा किस्ता देना ही है। अब एक बात बताओ, आप दूर मत जाओ, यहाँ 2029 की तैयारी हो रही है हरियाणा में, रामपाल महाराज नुए को निकान पकड़ रखा, जो ये पाइप बिछड़ लग रहे हैं, जो ये पानी लिकड़न लग रहा है, ये 2029 की तैयारी है। ये किसको सपोर्ट करेंगे, आपको क्या लग रहा है? नहीं सपोर्ट किसको करेंगे, सपोर्ट उन्हें ही करेंगे जो परशुराम जयंती में सरकारी बसा में चढ़ चढ़ के इनके भगत जा रहे थे, उसे ही करेंगे। नैब छाणी के जा रहे थे तो नैब छाणी ने करेंगे, और किसकी करेंगे? आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, एक बात बताओ आप, बीजेपी ने अंदर डाल ले, बीजेपी की पार्टी में आप उसमें चढ़ चढ़ कर जा रहे हो। मीडिया सवाल पूछने बोला जी बेरा नहीं मारा तो ऊपर था आदेश था, ये तो सोशल मीडिया पे, तो हम क्या करें? मैं तो शक की निगाह से देखूंगी, क्योंकि मैं सामाजिक हूं, मैं समाज के लिए लड़ रही हूं। मैंने 6 साल मतलब पूर्ण रूप से अपना सब कुछ दाव पर लगा रखा बीजेपी के खिलाफ, तो एक एक मूवमेंट पे ध्यान होगा ना मेरा। तो जो वो मूवमेंट हुई बस के अंदर, सरकारी बसों के अंदर चढ़ के रामपल, संत रामपल के जो भगत गए और उन्होंने कहा कि ऊपर के आदेश है, तो हमारा समझता पर है यह चीज। भारतीय जनता पार्टी में क्या पॉजिटिव लगता है आपको? जो सरकार के जो काम है वो समाज के प्रति सही ना है? सरकार का कुछ भी पॉजिटिव नहीं लगता, पर इनकी रणनीति नंबर 1 की है, राजनीति में बने रहना। क्या फिर ये रणनीति दूसरे जो संगठन है उनके पास नहीं है? नहीं, उन लोगों के पास इतने इस लेवल की रणनीति नहीं है। पहली बात तो रणनीति नहीं है, दूसरी बात एकता नहीं है। मतलब उनके पास चाणक्य है ही नहीं जो इस बारे में? नहीं, चाणक्य नहीं है, इनके पास चाणक्य भी है, इनके पास रणनीति भी है, इनके पास राजनीति भी है, इनके पास भाईचारा भी है। मतलब अनिल विज इतना पुराना वर्कर है बीजेपी का, आज तक उसके बारे में कभी नहीं सोचा गया। क्यों नहीं सोचा गया? मतलब पार्टी पहले है, पार्टी पहले है, जो मतलब पार्टी के सदस्य वो बाद में है। पार्टी का एजेंडा क्लियर है, पार्टी सरकार में रहनी चाहिए,
उसके लिए किसको लेकर आना, किसको बाहर फेंकना, किसको भीतर फेंकना, इनके क्लियर है। और कोई बोल रहा है को नहीं, चू भी को नहीं करा। डॉक्टर सिकम सोकंद को एकदम से एक पार्टी चूज करनी पड़े कि मुझे ये पार्टी जी, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, या कोई अन्य। अन्य में कोई भी आ सकता है, उसको हम खुद पार्टी भी बना सकते हैं किसान मजदूर की, जो हम तैयारी भी कर रहे हैं किस्म से, या फिर मतलब ये मान सकते हैं कि अन्य में कोई भी हो जो समाज हित के लिए काम करे। पर ये छह नहीं, ये नहीं। हाँ, इनके साथ एक बात हो सकती है कि हम कोई अन्य पार्टी बना के चले, या किसी भी मोड़ पे, मतलब हम इनके समांतर चल सकते हैं। संगठन मतलब पार्टी ही लगाओ आप, पार्टी या संगठन मान लो आप, हम समांतर चल सकते हैं, इनके पट्टा नहीं पहनेंगे। किसके विचार इनमें, भारतीय जनता पार्टी के बाद ये जो 5 पार्टियां और हैं, किस पार्टी की विचारधारा से आप थोड़ी सी सहमत हो? थोड़ी सी विचारधारा हल्की फुल्की यदि कह सकते हैं तो इनेलो का फिर कुछ ना कुछ कह सकते हैं। ओके। अब चौधरी अभय सिंह चौटाला से कुछ है नजदीकियां? नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती, किसी से मुलाकात नहीं करती, क्योंकि पार्टियों से तो मेरा दूर दूर नाता है, और मैं किसी से बात भी करना पसंद नहीं करती और मुलाकात भी करना पसंद नहीं करती। क्योंकि उसका एक कारण है, क्योंकि पार्टियां हमेशा कुत्ता बनाती हैं, कातिया, पट्टा पैर लो। क्योंकि आपने शायद पता होगा कि हमने एक भारतीय किसान मजदूर मोर्चे के थ्रू कोशिश करी थी कि हमारे चंद जो किसान नेता वो किसी भी तरह संसद या विधानसभा में चले जाएं। हमारी पूरी कोशिश थी, हमारी संगठनों ने मीटिंग भी करी सभी पार्टियों के साथ, पर उसमें क्या आया, इन लोगों का एक ही सिस्टम देखा मैंने सारी पार्टियां का, नुबला जी टिकट तो दे देंगे पर पट्टा पैर लो, मतलब सारे कुत्ता बनाना चाहता है। अंदर ये सारे एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये नहीं चाहता कोई मतलब इनते बाहर जाएगा ना कोई नया आवे। जो ये 800-700 घर है ना पूरा भारत में, बस ये राजनीति में रहना चाहे, इनके बच्चे रहना चाहे, पाछे इनके बाप गए, दादे गए, ई भी आ गए, ई भी इनके बच्चे, मतलब इन्हें की जय बोलनी है। तो हमारा समझ में को नहीं, हम तो वो लोग चाहते हैं जो कमेरा वर्ग के लोग हैं, जो कमेरा वर्ग के लोग यहाँ से उठ के और राजनीति में जावे और वहां समाज के लिए कुछ काम करे। लगातार हम लुटेरे वर्ग ने कुकर पैरवी करांगे, ये तो सारे लुटेरे हो रहे हैं। छोटा हो, एक बात बताओ, एक छोटा डाकू, एक बड़ा डाकू, एक उसका बड़ा डाकू, तो सारे डाकू हैं, पार्टी कोई हो। एक बात बताओ, बीजेपी में घर के ले रहे हैं कि एमपी एमएलए सारे कांग्रेस के जा रहे हैं? वो तो पुरानी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो थी ना, वो तो अब कांग्रेस है। हाँ। और जो कांग्रेस थी वो बीजेपी है। तो फिर एक बात बताओ, हर बार आप के कमा, हाँ नुबला दूसरी पार्टी तो आ गया, पार्टी तो आया होगा, आदमी तो ये पछला है। ये एक बात बताओ, दूर ना जाओ, आप सारा छोड़ दो, ऊंचाना देख लो आप। चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार है, कभी उसकी पत्नी आ गई, कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह आ गया, कभी विजेंद्र आ गया। कोई कार्य प्रणाली बदली, कोई काम करे? सिस्टम तो वही है ना, सांप के बच्चे सपोड़े और के लिगड़ेगा। ये जो यात्रा जी ब्रजेंद्र सिंह ने की जी, इस यात्रा से कुछ बेनिफिट मिला इनको? आपको क्या लग रहा है, आपके पर्सनल विचार क्या? नहीं, पर्सनल विचार तो ये है कि यू पहला किसी का लोहे कौन लग गया था, भिड़ने कौन देवा था किसी ने, थोड़ा सा लोग इसका लोहा लग गए और थोड़ा सा नू जानन लग गए। क्योंकि देखो आज तक तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को ही जानते हैं ज्यादा, विजेंद्र तो वही बात है कि मतलब अफसर रहे, अफसरशाही ही करी है आज तक, और अफसरशाही से ही एमपी बन गया और अफसरशाही में ही 5 साल निकाल दिए। अब जब इनकी सीट नहीं आई एक भी, ये पहली बार है कि जब ये राजनीति में होते हुए ये परिवार एक भी सीट नहीं है, तो अब सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। अब हमारी फसल डूबी पड़ी है, एमएसपी हमने मिल नहीं रही, जीरी मारी बिक्री नहीं, बाजरा मारा बिक्री नहीं, कपास मारी बिक्री नहीं, यू सद्भाव यात्रा काटा है। सद्भाव यात्रा का क्या करेंगे जब हमारे 750 किसान शहीद हुए, जब तो युवा में ट्रैक्टर यात्रा निकालने लग रहा था, बोले कानून बड़े अच्छे हैं, और आज भी किसान मरने लग रहे हैं, सद्भाव नई यात्रा निकाले। तो हमारे तो समझ में नहीं आ रही कौन सी यात्रा। ये भी नई पार्टी बना सकेंगे अपना लग रहा है? हाँ, उचाना ही नहीं बचाया है, किसकी पार्टी बनावे थे। आपके पीछे चौधरी दीनबंधु सर चौधरी छोटराम जी का महान शख्सियत का फोटो लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दिलों पे राज करता है। बिल्कुल करता है। उसी के खून से चल के आते हुए प्रणाली है चौधरी वीरेंद्र सिंह की जी। वो उनके वंशज है, उनके नाते हैं, विचारों के नाते नहीं है। विचारों के नाते हम जैसे लोग हैं जो लगातार 13 महीने लड़के ने 3 काले कानून वापिस कराया आए। सर छोटू राम ने काला कोट टैंक ने और राजनीति में आकर अपने हकों की लड़ाई और अपने हकों के लिए, अपने लोगों के लिए कानून बनाए। तो ये तो सरकार में आकर भी हमारे लिए कानून नहीं बना पाए, हम किस तरह कह दें। बल्कि ये सर छोटू राम के नाती है, मैं तो चाहूंगी कि ये रोहतक में जावे,
यहाँ जब वोटों का टाइम आओ, जब तो मतलब यहाँ उचाना के वोट चाहिए, शोकुंदा के वोट चाहिए, फिर नुगा भाई मेरे 24 गांव है, मेरे 28 खेड़े हैं, तो फिर नाती तो वहां लिखा है। पहचान किस चीज से बनती है? हमारे माँ बाप से बनती है। एक बार चलो नाम दे दिया, मान लिया हमने, नाम दे दिया, कोई बात नहीं, अगे तो हम अपने काम पे मांगा। कब तक हम छोटू राम के नाती कह के वोट मांगते रहेंगे? कब तक हम चौधरी देवीलाल के पोते पोतरी कह के मतलब वोट मांगते रहेंगे? हमने अपने काम का दम पर वोट मांगनी चाहिए, ना कि किसी महान हस्तियां का जिन्होंने पूरा जिंदगी संघर्ष में निकाल दी, उनकी फोटो दिखा दिखा के कितने दिन तक हमने लुटेंगे, कितनी बार हमारा शोषण करेंगे ये लोग, इनका फोटो दिखा दिखा के कितनी बार वोट देवा। डॉक्टर सिकम जी, कुछ एक किसान नेता हैं जो हमें अनेकों किसान धरनों पे या अनेकों आंदोलनों में मिला करते हैं, जिनसे हमारी अच्छी बोलचाल भी है। जी जी। बहुत सारे वीडियोज उनके हमारे चैनल पे होंगे। सबसे पहला मैं नाम लूंगा ताई कंडिल्याड़ी जी। आप एक महिला हो जी, वो भी एक महिला है जी, और एज में आपसे बड़ी है, बहुत आदरणीय। कल ना अगर उनको टिकट मिल जाए तो आपको क्या लगा है वो सीट निकाल देगी किसी भी पार्टी से? देखो, बोलने में अच्छी है पर उसका यूज मिस यूज हो सकता है, क्योंकि कोई भी उसने ये कह देता है यू अच्छा है यू माड़ा है, वो मतलब दिल की अच्छी है पर कानों ही कच्ची है, कानों का अच्छा। आप ये कहना चाहो? हाँ। ठीक है। विकास सिंह सर, ठीक है, कम बोलते हैं, अपने अनुसार काम करते एक एडवोकेट भी है। हाँ। क्या उसको राजनीति में आना चाहिए? पॉलिटिकल कैरियर आपको उनका कैसा नजर आ रहा है? नहीं, यदि मौका मिलता तो मैं ये कहती हूँ कि जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज के लिए लड़ते हैं, उनको सभी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और लड़ाई सड़क पथ से राजपथ की लड़नी चाहिए, दोनों जगह लड़नी चाहिए। सरदार गुरनाम सिंह जड़ूनी जी कई बार चुनाव लड़े हैं जी, थोड़े से वोट आते हैं, क्या उनको राजनीति में इसी तरीके से चुनाव लड़ते रहना चाहिए या पिछली हारों से सबक लेकर छोड़ देना चाहिए? नहीं, अभी सबसे पहले तो क्या है कि हम जिस टाइम आंदोलन लड़ रहे थे वो जल्दबाजी कर गई, और वो मौका भी था, या तो आप पार्टी के साथ जितनी भी सीटों पे मतलब सिस्टम बन रहा था, क्योंकि वो मोल था उस टाइम, हमने राजनीति के अंदर घुस जाना चाहिए था, 10-20 सीट जो भी दे रही थी पंजाब के अंदर आप। और यदि हम ये कह रहे थे उस टाइम भी भाई जल्दबाजी होगी, क्योंकि लोगों का माइंड सेट है सिर्फ आंदोलन तक, वोटों तक नहीं है, वहां जल्दबाजी हुई जिसका नुकसान आज तक भुगत रही है किसान संगठन। और दूसरा क्या है कि जो किसान संगठन है उनमें से कुछ लोग क्या है कि किसान संगठनों के साथियों का साथ ना देकर राजनीतिक पार्टियों का अंदर खाते साथ देते हैं, जिसकी वजह से बार बार हार होती है। जो गुरनाम चढ़ूनी है, देखो निर्भीक है, फैसले अटल लेते हैं, लड़ते हैं, लड़ाकू हैं, पर वही है कि इसके अपने ही धोखा दे जाते हैं इसको। राकेश टिकैत जी यूपी से आते हैं, चुनाव को भी लड़ा नहीं है, आपको उनका बोलने का लहजा कैसा लगता है? बोलने का लहजा अच्छा है और बात पे भी पकड़ अच्छी है, पर मौका परस्त है, खुद का स्वार्थ सबसे पहले है, उसके बाद देखते हैं बाकी चीजें। क्या वो सेटिंग वाले भाई हैं क्या? चीजों को कई बार ऐसे नाम आता है कि राकेश टिकैत आ गया तो शायद उसको सेटिंग कह सकते हैं, या सरकार के साथ रणनीति करके उस मामले को सॉर्ट आउट करना भी कह सकते हैं। सॉर्ट आउट करवा देते हैं, मतलब वो आने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा? हाँ, कहने वाले के तो ये भी कहते हैं कि इनडायरेक्ट बीजेपी से इनका सब कुछ है। रवि आजाद ठीक ठाक नेता है, उनको चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, मैंने आपको कहा कि चुनाव सभी को लड़ना चाहिए जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, इसमें से कोई भी हो। इनमें से मान लो ये जितने मैंने नाम लिए जी, कल ने इन सब ने पर्चा भर दिया और डॉक्टर सिकम की मदद की आवश्यकता पड़ी कि आप आओ मंच से हमारी हेल्प करो, तो डॉक्टर सिकम क्या करेगी? मैं सबका जाऊंगी, चाहे कोई भी है, चाहे मेरा दुश्मन भी हो। इनने जितने मैंने नाम लिए, मौका प्रस्तों का भी नाम लिया जिन्होंने, बिल्कुल चाहे मौका प्रस्तों, आप उनकी भी हेल्प करोगे? बिल्कुल हेल्प, पक्का मदद बिल्कुल। मोनिका नैन रोहतक से एक महिला है, किसान नेत्री हैं, काफी सारे आंदोलनों में मैंने उनको देखा है, आपकी उनसे मुलाकात है? हाँ, कभी कभार। क्या लगता है उनको, मतलब किस पार्टी में वो फिक्स बैठती हैं? देखो, वो तो उनकी विचारधारा है ना। आपको क्या लग रहा है, उनकी विचारधारा देखी होगी, सुनी होगी? नहीं, इतना कुछ मतलब मेरी वो नहीं हुई है कि भाई जिस मैं नू बता सकूं कि ये बंदा राजनीति में जा पावेगा या सरवाइव कर पावेगा ना कर पावेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको मतलब इतना खास बोलचाल नहीं हुई है जिससे मतलब मैं कुछ अंदाजा लगा सकूं। सुरेश कोत इंटेलिजेंट पर्सन और निर्भीक, लड़ाका, और मैं कह सकती हूँ कि यदि किसान नेताओं में कोई कहता है कि आपकी पहली पसंद, तो सुरेश कोत। किसान नेताओं में बिल्कुल। वैसे पूरे
इंडिया में हम्म अगर कोई एक राजनीतिक गुरु डॉक्टर सिकम को बनाना हो, आज के नेताओं में, ये नहीं है जो पंचतत्व में किसान नेताओं में कि राजनेताओं में? राजनेताओं में मैंने पॉलिटिकल बोला है। हाँ, पॉलिटिकल, राजनीति नहीं ना, नहीं, वो नॉन पॉलिटिकल नहीं। किसान नेत्री अलग छोड़ दो, आपको कोई पॉलिटिकल गुरु बनाना हो, वो किसी से भी पार्टी से हो, लेकिन वो हो आज, तो किसको पसंद करोगे? अमित शाह। पर क्यों? क्योंकि उसी का तो षड्यंत्र है ना भारत को खत्म करने। मतलब आपको अगर पॉलिटिकल कैरियर बनाना है तो उसकी पगडंडी पे चलना जरूरी है, क्योंकि वो सिखा देते हैं चीजों को। नहीं, पगडंडी पे नहीं चलूंगी। आपने पूछा कि आप किसको, मतलब किससे एडवाइस लेना पसंद करोगे? हाँ, पॉलिटिकल गुरु। हाँ, पॉलिटिकल गुरु यदि हमने बनाना है तो गुरु तो बनाना ही पड़ेगा जब हमने पॉलिटिकल में जाना है, जिसने पूरे भारत का एक किस्म का मतलब सूड ठहर रखा है। उसकी रणनीति के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो फिर रणनीतिकार ही पकड़ना पड़ेगा ना, तो वहां से काम बनेगा। नहीं, रणनीति तो फिर आज के टाइम अमित शाह की चल रही है, उससे बड़ी अमित शाह से बड़ी कोई रणनीति है नहीं, सारे तो पुणे ला दिए। तो फिर जो रणनीति ये सीखनी है तो फिर अमित शाह तो सीखनी पड़ेगी। किसके सामने चुनाव लड़ना पसंद करते हो? मैं, हाँ, मौका मिला किसी अच्छी पार्टी से, भाई आपने लड़ना है, तो किसके सामने मुझे वहां चुनाव लड़ाओ? बता दूं? जी जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी के सामने, नरेंद्र मोदी जी के सामने। नरेंद्र मोदी के लेकिन वो हरियाणा से चुनाव नहीं लड़ता। हाँ, वो तो वहां से चुनाव लड़ता है जहां से आप डॉक्टर सिकम को शायद कोई जानता भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से लड़ सकते हो। नहीं, लड़ने के लिए तो कहीं भी लड़ा वोट आए ना आए, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, नाम तो आएगा ना जी, कि प्रधानमंत्री के सामने एक किसान नेता सिक्किम खड़े। किस भारतीय जनता पार्टी के एक किसी नेता का प्रचार करने का, भाई प्रचार करना ही पड़ेगा फाइनली? ना, बीजेपी के किसी नेता का। वो सरकार में आप इसीलिए उनसे जलते हो या आप? नहीं, उनकी विचारधारा ही नहीं है। वो आरएसएस से संबंधित है और वो मनुस्मृति करने वाली, मनुस्मृति को मतलब बढ़ावा देने वाली पार्टी है। और जो जितने भी मतलब राजनेता है वो मनुस्मृति पे ही आप मनुवाद के खिलाफ हो? मैं मनुवाद के खिलाफ हूँ, तो मैं ना प्रचार करूंगी और ना मैं इनका नाम लेना। कांग्रेस पार्टी के किस नेता की इस तरीके से अगर प्रचार करना पड़े तो? अच्छा, कांग्रेस पार्टी के लिए कोई एक नेता क्या है, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं। मैंने कहा था कि मेरे चाचा जी हैं, वो सुरजेवाला है जो, डॉक्टर सुरजेवाला। तो उनके साथ आप उनको मतलब आप चाहते हो कि भाई अगर वो चुनाव प्रचार के लिए कोई एक ही अवसर मिले तो सुरजेवाला का चुनाव प्रचार? हाँ, उनका ये है कि उनकी पकड़ है, मुद्दों पे पकड़ है और बात के साथ वो लड़ना, बोलना, बात करना पसंद करते हैं। और यदि हम एमपी इलेक्शन के लिए सोचे तो मैं चाहूंगी कि प्रियंका या राहुल वहां तक। जी, देखिए हमने ना बहुत सारी चीजों पे विचार करे हैं जी, बहुत सारे विषयों पे विचार करे हैं जी। अब इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, बिल्कुल, लगातार 3 बार से वो बनन लग रहे हैं जी। इन 11-12 सालों में। जी, आपने क्या एक चीज पॉजिटिव लगी एक्चुअल में दिल से बताना कि ये नरेंद्र मोदी जी देश के लिए बढ़िया कर रहे हैं? एक या दो बातें कुछ ऐसी। मुझे कुछ नहीं पॉजिटिव लगे आज तक बीजेपी का। नहीं, आप एक पार्टी के खिलाफ आपके विचार हैं। मैं नहीं, देश के लिए भी कुछ नहीं किया ना। देश के लिए क्या किया? ना रोजगार, ना कोई शिक्षा, ना कोई स्वास्थ्य, मतलब एक दरअमर घंटा रह गया, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए हमें इनकी पीठ थपथपाना। एक अवसर मिल जाओ आपने डॉक्टर सिकम को, एक अवसर प्रधानमंत्री के 1 to 1 खड़े होके बात करने का, तो सबसे पहला जो सवाल किया जावे, एक क्वेश्चन, मतलब आपके पास एक ही है भाई, आपने एक क्वेश्चन पूछना है और दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछो, ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या पूछोगे? मैं सबसे पहले ये पूछूंगी कि हमें एमएसपी कब मिल रही है? मतलब वो एमएसपी अभी अटकी हुई है तो आप उसका नहीं बेरा के 50+ जो फार्मूला है हमारा सिटी प्लस, वो हमारा जरूरी है, क्योंकि हमारी जो कमेरा वर्ग है ना, और जो किसान और मजदूर है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, उनकी जो जिंदगी है वो एमएसपी से चलेगी, मुझे ये पता है। तो आप अपनी बात अगर एक ही क्वेश्चन के माध्यम से पूछना चाहो तो एमएसपी के बारे में ही बोलो। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हमें समर्थन मूल्य मिले बस, और वो कब मिलेगा? ठीक है। आप जाट कौम में जन्मे हो, बिल्कुल। अनेकों कौमें, अगर कौमों का जिक्र करें तो आपके चारों तरफ हैं, जी। खाती भी हैं, रुआर भी हैं, जी। नाई भी हैं, चमार भी हैं, बिल्कुल।
मतलब सभी जातियां, वाणिये, बिल्कुल हर तरह ब्राह्मण, बिल्कुल सभी हमारे तरफ है। चुनावी जो चीजें होती है ना जी, वो इन सबको साथ लेके लड़ी बिल्कुल जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। ये नहीं है कि आपने भाई जाट, ना 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 तो ना, जाटा ने भाई बिल्कुल झंडा उठा बिल्कुल। लिया था आप जीत जाओगे, ना ना ना। क्योंकि जाट तो थे ना, हाँ। भारतीय जनता पार्टी जीती ना, हम्म जाटों ने भी वोट दी। हम्म। कैसे, मतलब भाई इन सबको साथ लेके चलने का तरीका क्या है? 35 एक। नहीं, ये साथ लेके हम जब चल सकते हैं जब ये लोग अपनी जाति पाति और इस धर्म से दूर जाए, और हमें ये चीज समझानी पड़ेगी कि हम कमेरा वर्ग है, हमें लुटेरा वर्ग से पीछा छुटवाना है, जब जाके ये साथ आ सके। और ये एक सिर्फ ये हमें किसान ना समझे, हम इनको मजदूर ना समझे। यहाँ एक बात है, हाँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लगातार, हरियाणा में भी और सेंटर में भी, लोगों को क्या लग रहा है, या हमारे लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को पीसा है? क्या आपको ये लग रहा है कि सिर्फ जाटों को पीसा है? नहीं, पीसा सबको है, रगड़ा जाटा का ज्यादा ला रखे। अच्छा, तो जो दूसरे भाई हैं परेशान वो भी हैं? नहीं, सारे परेशान है, फिर खुद वोट इनके मंत्री एमएलए परेशान है। तो वोट क्यों दे रहे हैं? वोट कर दे रहे, तो जीत कैसे रहे हैं? घर की वही काका लिखनी है। अब वही बात आ गई, आपने पहले जो बोला था ईवीएम में सेटिंग, ईवीएम में सेटिंग और अमित शाह की रणनीति दोनों टॉप चल रही है। देखिए आप ना चुनाव आयोग पे उंगली उठाने लग रहे हो। नहीं, चुनाव आयोग पर उंगली उठाने की जरूरत है कोई, इतने सबूत मिल चुके हैं चुनाव आयोग के, तो आप पूछो ही मत। मतलब चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग के तो ताला मार के ना बैर उसका नहीं बेलपुरी तल लेनी चाहिए। चुनाव आयोग रह ही नहीं रहा, सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट रह रही है। जितनी भी हमारा सिस्टम है सारा खत्म हो चुका है, अंदर खाते खोखला हो चुका है। हम अघोषित इमरजेंसी से गुजर रहे हैं आज के टाइम। एक हरियाणा में सुसाइडें स्टार्ट हुई, बिल्कुल। पहले मनीषा हत्याकांड हुआ जी, सुसाइड हुआ, कुछ भी था वो सीबीआई के अंडर बिल्कुल जांच चल रही है, तो वो जाने। आपने उसको कितना नोटिस किया था? बहुत ज्यादा। उसमें क्या लगे आपने, आपकी राय क्या है? मेरी ये राय है कि वो शिकार हुई है किसी का, मतलब मर्डर है? मर्डर, पक्का मर्डर लग रहा है? हाँ बिल्कुल पक्का मर्डर लग रहा है। आपने उस पर बोला था या कवरेज कुछ बहुत कुछ बोला? ओके, जो वहां बोला जी, जो जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिए जी, बहुत सारे लोगों के ऊपर केस दायर हुए, बिल्कुल हुई, देशद्रोह जैसी बड़ी बड़ी बिल्कुल बिल्कुल धाराएं लगी, बिल्कुल। तो आप बचे या आपके ऊपर आंच आई? नहीं, अभी अन्य में नाम है। अभी नाम है, ठीक है। उसके बाद एक आईपीएस की मतलब सुसाइड हुआ, वाई पूर्ण कुमार जी, आपके सामने हुआ। बिल्कुल। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है आप उनके समर्थन में भी बोले होंगे। बिल्कुल बोले। जब वो पता चला भाई एक आईपीएस ने सुसाइड बिल्कुल किया बहुत है, गलत था जी। कई पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है, और उन्होंने बहुत सारे लोगों का नाम लिया है, बिल्कुल। उस पे क्या कहोगे? नहीं, आज तक उन बेटियों को या उस एक मतलब एक इतने बड़े दर्जे के ऊपर जो एक हमारे भारत सरकार में नौकरी पे है, उस महिला को जब आज तक मतलब कोई ये नहीं कह सकते कि भी राहत मिली हो, तो हम कहाँ सरवाइव करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस देश के अंदर कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। और वो भी मुझे सुसाइड जो कह रहे हैं ना, सुसाइड, मुझे लगता है कि उसने जो वाई पूर्ण कुमार है उन्होंने मनीषा हत्याकांड का जो वो था पर्चा था भी जिसमें सुसाइड नोट लिखा गया था, उसने पढ़ा था। मुझे लगता है यहाँ भी कोई बड़ा जोड़ है। जो सुशीला हत्याकांड हुआ था ना कभी हिसार के अंदर, ऐसा ही भी जिसका नंबर आवा हुए सुसाइड, जिसका नंबर आवा हुए आपका कहने का मतलब तार वहां से वहां तक जुड़े थे? मुझे ये लगता है कि अंदर खाते मामला कुछ और है, मनीषा मामले से ही? हाँ, मुझे लगता है कि ये सारा मनीषा मामला से ही सारा जुड़ा हुआ है। जाल है, जाल, और किसी बड़े चेहरे को बचाने के लिए छोटे मोरों को खत्म किया जाए। इसी ट्रैप में फिर आगे आके हाँ, रोहतक लाडोत गांव के एक बिल्कुल बिल्कुल खेत वाले कमरे में एसआई संदीप कुमार ने सुसाइड किया, बिल्कुल बिल्कुल वीडियो डाल के, सुसाइड नोट डाल के। बिल्कुल। उसके कितने नजदीक थे, उसको कितना देखा? नहीं, उसको भी मैंने बड़ा करीब से देखा और पढ़ा। बड़ा मतलब मैं ये कहती हूँ कि उसका भी कहीं ना कहीं शिकार किया गया, क्योंकि वो तो बीजेपी के खिलाफ था, फिर बीजेपी के गीत गाने लग रहे हैं, कुछ तो था वहां भी जोड़ है। वहां जोड़ ये है कि मनीषा वाले मामले को दबाने के लिए वाई पूर्ण कुमार, और वाई पूर्ण कुमार की जैसे हालात थे कि उसकी पत्नी ने कह दिया कि भाई मैं तो दाह संस्कार नहीं करूंगी, वो मामला गले के फांस बन गया था इस सरकार के। उसको निपटाने के लिए ये
संदीप। मतलब ये एक ट्रैप है। बिल्कुल है। और ये मनीषा हत्याकांड में अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि मान लीजिए हाँ, वो अभी सीबीआई का जांच हाँ, का विषय है। तो ये मनीषा की जो मौत हुई, ये वहां से चला है और चलते चलते संदीप पे आके अभी खत्म हुआ है, या आपको लग रहा है कि नहीं, यदि इसके ऊपर दबाव बनाएगा आम समाज, और जैसे ही इसकी इंक्वायरी शुरू होगी, इसके ऊपर एक्शन होगा, तो फिर कुछ पंगा होगा। जी जब दब रहा है तो काम चल रहा है। आजकल ना मैं एक नया मुद्दा लेके आऊंगा। हम्म। आजकल हरियाणा में एक नया काम चल रहा है, धमकियां देने का, बिल्कुल। कि मैं गोली मार दूंगा, हम्म। इतने पैसे पूछवा दे, हम्म। मैं फलाना बोल रहा हूँ। वो कोई मर्डर होता है तो एक कोई भी भाई अपनी पोस्ट डालता है कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमने मारा है, ये हमें दिक्कत दे रहा था, ये हमारी बात नहीं मान रहा था, और भी मरेंगे, आप भी मर सकते हो, फलाना ढमका। इस तरह से कोई धमकी कभी आई है? बहुत बार। पैसे तो नहीं मांगे, पर इस मामले पे नहीं बोलोगे आप, उस मामले पे नहीं बोलोगे, इस तरह की बातें कई तो बार क्या अपने आप को बैकफुट पे ले लेते हो? नहीं लेते। मरना ही है। एक न, आज जिस दिन मौत लिखी है ना, वो निश्चित है। कोशिश हुई कभी? एक बार जैसे क्या हुआ था? एक्सीडेंट करवाया गया था। ये कहाँ की बात है? उचाना की। आप किस व्हीकल में थे? मैं गाड़ी से उतर के और परली साइड कपड़े लेने के लिए उतरी थी, और पीछे से गाड़ी आई जिसपे ना नंबर था और मुंह के ऊपर डांटा था, और एकदम उछाल के, और फिर मैं पड़ी। तो आज भी चोट है और लगातार मैं उसके लिए दवाई भी ले रही ओके, तो इंक्वायरी हुई, कुछ कुछ हूँ। कुछ नजदीक मिला ही पहुंचे? नहीं, मिला ही नहीं कुछ। गाड़ी चली गई? गाड़ी चली गई। पता ही नहीं चला गाड़ी कौन थी? कौन थी, कौन मार गया, के था? किसी पे डाउट था? नहीं, डाउट तो किस पे था? धमकियों को देख के, ट्रोल्स होने को देख के, जी। कमेंट के माध्यम से गाली गलौज को देख के परिवार तो टूट जाता होगा। बहुत। परिवार, बच्चा है, यंग है, 22 साल एज, तो सब कुछ समझदारी, हर एक चीज को नॉलेज की वाली बात हो जाती है, तो बोलते होंगे कि अब रुक जाओ। नहीं, बेटा ये कहता है कि मम्मी इन चीजों से दबने की जरूरत नहीं है, जब संघर्ष करते हैं तो ये चीजें आती हैं। आप इतने काबिल बनो कि एक दिन ये आपके दरवाजे आए और आप उनको टाइम ना दो। सही के खिलाफ जंग है या बस सरकार के खिलाफ जंग है? नहीं, सही के खिलाफ जंग है। वहां चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, या मेरा खुद का परिवार हो। मतलब गलत के लिए बोलना है बस? हाँ। सरकार या मुद्दा सरकार कोई भी हो, नहीं, मुद्दा कल कोई ना भी। सरकार बदल जाओ। बिल्कुल। देखो, देखिए, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, हाँ, कल हाँ, ना हाँ। कोई और राजा बनेगा। नहीं, कोई राजा बनो, गलत करेगा तो हम जरूर टकरेंगे। अगर जाट सीएम होता तो भी टकरेंगे। आपके गांव से सीएम होता तो भी टकरेंगे। आपके घर से सीएम होता तो भी टकरेंगे, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा हस्बैंड हो। और यदि वो गलत कर रहा है तो सिक्किम सड़क पे लड़ेगी, ना कि उसका साथ देगी। अच्छा, आंदोलन से कितने प्रेरित हो आप? जैसे आंदोलन हर एक चीज पे भाई, आप लोगों को ये नाम के पीछे एक टैग लगा दिया था, आंदोलन जीवी। जी। तो आंदोलन से कितने प्रेरित? आंदोलन से क्या होता है? जैसे मान लो आपने एमएसपी के लिए जिक्र करा, बहुत आंदोलन हो गए, लेकिन आज भी वही का वो है। नहीं, वहां क्या होता है कि लास्ट टाइम में ना सरकार रणनीति से हमारे नेताओं को फंसा लेती है, और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जो चीज ट्रैक पे जानी चाहिए वो जा नहीं पाती। सर छोटू राम ने जहां से हमें निकाला था, हम आज उसी स्थिति में, उससे भी गहरे गड्ढे के अंदर हम पड़े हुए हैं। मतलब उन्होंने बोला भाई, बोलना सीख ले, मानस पहचान ले। नाम बोलना सीख रहे, नाम मानस पहचान आज तक तो हमें कूड़ा डालना नहीं आया, वोट डालना तो बहुत दूर की बात है। दूसरा, मंडी फंडी से बचना पड़ेगा। हम उसके चुगुल, सबसे ज्यादा चुगुल में है जाट समाज, मंडी और फंडी। हमारे देवता कौन थे? खेड़ा खाप खेत। हम ना संस्कृति के करीब रहे, नहीं हम संस्कारों के करीब रहे, ना हम अपने हरियाणा को बचा पाए। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहती हूँ कि जो हमें यदि हरियाणा बचाना, सबसे पहले तो हमें खेड़ा खाप संस्कृति के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो सरकार नए नए कानून लेके आ रही है, ये हमारे हरियाणा को खत्म करने के लिए, हमारे कल्चर को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वार कर रही है। आज कितनी एज होगी? महिला से एज पूछना मतलब? नहीं, अच्छी बात है, 40 साल। 40 साल। हाँ। और कितने दिन से आंदोलन में या दो चुनाव में 2000 वैसे तो ये मान के चलो कि मेरा जो करियर है समाज के लिए 26 साल हो गया। 26 साल। जी। यंग भी थे? हाँ। सुंदर भी थे? बिल्कुल। सब कुछ हाँ। भगवान ने ठीक ठाक दे रखा था। बिल्कुल। समाज में जाते थे, बिल्कुल। सभी तरह के लोग मिलते हाँ, थे। मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। अब भी? हाँ, अब भी मिलते हैं। अब कौन सा मतलब सिस्टम बदल गया? नीति तो वही है ना, लोगों की तो थ्योरी वही है ना। मतलब
आप एक आंदोलन में गए। हाँ जब हम किसी आंदोलन में जाते हैं तो सोचा हम सारे हमारे जैसे होंगे यार, बिल्कुल होंगे। हम इकट्ठे हो रहे हैं, एक संगठन बन रहा है, हाँ टीम इकट्ठी हो रही है, किसी का विरोध करना है, किसी के लिए बोलना है, हम्म, गलत के खिलाफ खड़ा होना है, तो सारे हमारे जैसे होंगे। बिल्कुल लेकिन फिर उनमें विभीषण कैसे पहचानते हो? नहीं, उसमें उनकी कार्य प्रणाली दिख जाती है ना, क्योंकि होते हैं लोग वैसे, बिल्कुल हर तरह के मतलब लोग, घुसे होते हैं। हर तरह के लोग, सरकारी एजेंट हर जगह घुसे होते हैं, जो सरकार से प्रेरित होते हैं, आंदोलनों को खराब करने के लिए होते हैं, जो महिला या जो समाज के लोग लड़ रहे हैं उनका मनोबल तोड़ने के लिए होते हैं। जी, तो किस किस तरह के वार होते हैं वहां पे अंतर्गत? सारी तरह के वार होते हैं, राजनीतिक, मानसिक, शारीरिक, जिस तरह के हम कह सकते हैं, क्योंकि एक महिला को लड़ना, समझ लो एक बात सोचो कि एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। कैसे बचाव होता है खुद का? खुद मतलब का पहले तो शरीर का बचाव कैसे होता नहीं, सबसे पहले बचाव ये होता है कि हमारी विचारधारा में क्लियर करनी पड़ती है समाज के सामने कि हम किसी की कठपुतली नहीं है, हम एक जागरूक महिला हैं है? और ऑफर होते हैं अपने जैसे, फैसले, मतलब सामने लोग रखते हैं कि मेरी सुनेगी, हाँ तो करते हैं, स्टेज भी पे भी रहोगी, बिल्कुल आगे भी रहोगी, तेरा बिल्कुल नाम होगा, लेकिन बिल्कुल तन्ने एडजस्ट करना पड़ेगा। जी, होते हैं ये आपके चीजें। साथ हुआ है? मैं अ, नाम नहीं पूछूंगा नहीं किसी नहीं का। नहीं, राजनीति दौर में भी होता है, और कई बार क्या है ना, कुछ चीजें कहने की नहीं होती, इशारे में समझाई जाती है, सामने कहने की तो किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि मेरा जो नेचर है सबको पता है कि कान पैड़गा हाथ में दे दूंगी। हाँ, इनडायरेक्ट कोशिश करी कि कई लोगों ने, पर उनको मुंह की खानी पड़ी। ओके। हम्म, कब महसूस होता है कि बातें ना कहीं और चल रही हैं? नहीं, उनका जो व्यवहार है ना, जब वो व्यवहार बदलता है तो हमें पता चल जाता है। आंखों से पहचान लेते हो? एक बात बताओ, बैड टच, गुड टच, और जो नजरें है ना वो बता देती है कि इंसान कहाँ क्या सोच रहा कितनी दूर जाने के बाद उसको टोक देते हो, रुक जा भाई तो सही नहीं है? है जब पहला कदम पड़ता है। मतलब आगे बढ़ते ही हम्म, मना कर देते हो कि भाई? अगले को बता देते हैं कि ना, या तो तू नहीं, ना तेरा खानदान, ना हम गलत करते और ना गलत सहन करते, ओके। हम किसी मंजिल पे जाने के लिए आप करते गलत हो रास्ते ऐसा? से नहीं जाएंगे। साहब आप करते हो ऐसा? हाँ आपने अपने ऊपर ये आजमा रखा है। जी। लेकिन दूसरी भी जो आपकी मतलब सहयोगी साथ में आती होंगी, हम्म, सबका एक जैसा थोड़ी है। नहीं होता। कुछ एक तो इसीलिए आती होंगे। नहीं, कुछ एक नहीं, ये मान के चलो 2% महिला ही सरवाइव कर पाती हैं इस लाइन से, उनको लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है, कई नहीं, वो लोग तो। आती इसीलिए है या आने के बाद में ऐसा कुछ हो नहीं, जाता है? वो आती तो ठीक नीति से है, हाँ। पर वो एडजस्टमेंट पे चली जाती है फिर धीरे धीरे, क्योंकि उनको लगता है कि सफर लंबा है और शॉर्टकट अपनाया जाए। एक महिला, हम्म एक आदमी, हम्म एक कार, हम्म 100 किलोमीटर का सफर, जी नाइट चटे, जी जा रहे हो आप किसी उद्देश्य से, जी। मुझे वहां जाके हम्म चौधरी छोटराम की जयंती पे कल शामिल होना है, जी जी। और लेकिन वापस नहीं आया जा रहा, हाँ हाँ। और आप अकेले हो, हम्म वो भी अकेला है, हम्म ऐसा हुआ होगा? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। इसका कारण ये रहा कि मैंने कभी भी बाहर नाइट नहीं बिताई आज तक। मेरी कोशिश ये रही है कि मेरा जो जाने वाला मेरे साथ होगा, या तो मेरा भाई होगा या मेरा हस्बैंड होगा, गाड़ी हमारी होगी, और हम बाहर कभी ऐसा ऐसा देखा है आपने वैसे? बहुत बार देखा। ऐसा ही, मतलब इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं? नहीं, और भी एडजस्टमेंट होती है, बहुत तरह की एडजस्टमेंट करते हैं, राजनीति में तो बहुत ज्यादा एडजस्टमेंटें होती हैं। और जो संगठन वाला मामला भी है ना, भी उनको मीडिया या जो जिनके अंदर मतलब काबिलियत नहीं होती ना, वो जब काबिलियत नहीं होती तो वो शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं। जिसके अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर आत्मविश्वास है, जिसके साथ परिवार है, मुझे नहीं लगता उसको। किसी को टोका आपने कभी, किसी महिला को? कम से कम ऐसी कोई महिला नहीं कि जिसको मैंने ये नहीं बताया हो कि हम उन जगहों से निकल के आए हैं, अब हम जिस समाज के अंदर खड़े हैं, यहाँ हमारा शोषण होने के सबसे ज्यादा खतरे हैं, और जो हमारा सबसे नजदीकी होगा वो सबसे पहले हमारा शोषण कर अच्छा, सकता है। किसी को पहले टोक्या हो कि हम्म सावधान, हम्म अटेंशन, यहाँ ये होने वाला है, जी। और वो अटैक होने के बाद टोक्या, बोला समझाई थी ना? कम से कम 3-4 को। ऐसा हुआ है? बिल्कुल, आंदोलन के दौरान भी हुआ, तो, पार्टियों के दौरान भी हुआ, तो, और उन लोगों ने फोन करके भी कहा कि आप सही थे, तो, हम गलत ट्रैक पकड़ गए थे। तो उन आवाज नहीं उठाई इसके खिलाफ, या फिर वो सामाजिक मर्यादा नहीं, वो अपनाना सामाजिक मर्यादा उन चीजों से गिर के रह गई। रुक गए? ऐसा है? हम्म ओके। जैसे ना आपने बताया कि भाई राजनीतिक तौर पे हम्म टिकटों के लिए, पद के लिए, बिल्कुल। कि आपको ये पद दिया जा रहा है, आपको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, आपको युवा का फलाना बनाया जा रहा है, ऐसा होता है? पार्टियों में ज्यादा होता है, संगठनों में ऐसा नहीं होता ज्यादातर।
और जो महिला है, महिला का नेचर देख लेते हैं लोग, पता चल जाता है। बिल्कुल पता चल जाता है, क्योंकि जो एडजस्टमेंट करता है नहीं वो पहले कदम पे एडजस्टमेंट कर लेता है, और जिसने एडजस्टमेंट नहीं कर रही वो लंबा चलता है। कई बार विद्रोह भी हुआ, कई बार माइक भी नहीं मिला, कई बार मीडिया भी नहीं मिला, तो नहीं मिला ना इसे। मीडिया के लिए भी झगड़े होते हैं। नहीं, कई बार होता था। ओके, अब जैसे आप हो, आपने बताया भाई हम प्योरीफाई हैं, हाँ, कोई इशू नहीं, लेकिन पूरी टीम ऐसी मिली होगी, उनके बीच में कैसे सरवाइव हो पाता है? सारे ऐसे बस वो टांग खिंचाई रहती है, अपना बचाव करो। ओके, इसके ऊपर लड़ाई हुई कभी किसी से? नहीं, लड़ाई नहीं हुई, बस यही बात बता दी कि आपकी जिंदगी है, आपने जो करना करो, पर हमारा जो सिस्टम है, हम अपनी सेफ साइड से चलेंगे, चाहे हमें लंबा चलना पड़े, चाहे हमें कुछ मिले ना मिले, हमें इस बात से भी कोई मतलब नहीं। हम समाज सेवा के लिए आए हैं, पर इज्जत के साथ और मान सम्मान के साथ। अपने घर वाले जब घर से बाहर हम निकलते हैं तो हम 2 परिवारों को, यही बात जी, ऐसा हुआ आने के बाद भाई किसी ने बैड टच किया, किसी ने इस तरह की कोई बुरी बात बोली, या किसी ने ऑफर देने की कोशिश की, वही आके आपने अपने हस्बैंड को बात कभी बताई कि आज मेरे साथ ये मैं बेटा और पति दोनों से फ्रैंकली बात करती हूँ, भाई आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज सही हुआ, आज गलत हुआ, ये सब बता देते हो? तो किसी ने, पता है क्या, कोई भी बात होगी ना, तीसरे बंदे से यदि पता चलेगा तो हमारे परिवार का विश्वास टूटेगा। यदि मैं आके बताती हूँ तो मेरा परिवार का विश्वास मेरे प्रति और मजबूत होगा कि क्योंकि मेरा परिवार एक ही बात कहता है कि ना तो गलत करना, ना गलत सहन करना। यदि कोई भी इंसान अपनी औकात से बाहर जाए, जो आपको पॉसिबल लगे आप करके आ जाना, बाकी काम हम संभालेंगे। कभी ऐसा हुआ कि किसी को ऑन द स्पॉट वहीं सबके सामने जवाब दिया हो? अभी तो नहीं, राजनीति प्लेटफॉर्म पे कई बार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि पूरा संगठन एक तरफ, डॉक्टर सिकम सौकंद उस मामले में या किसी भी मामले में एक तरफ? बहुत बार। मैं तुम्हारी सारे की नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती, गलत के प्रति बिल्कुल नहीं मानती। मतलब पूरा संगठन सही है? नहीं, वो उनके लिए सही है ना, मैं मेरी विचारधारा रखती हूँ। मुझे ये लगता है कि ये चीज हमारे आम समाज को नुकसान करेगी, और किसान संगठन या कोई अन्य पार्टी है या कुछ भी है, वो अपनी सेफ साइड देख के उस चीज ने गोल मथोड़ करे तो उस गोल मथोड़ में सिक्कम को नहीं आता। कई वर्ड ना आजकल आम से हो रहे हैं, कोई भी किसी को बोल देता है। आप एक महिला हो जी, आपको कोई देवी जी का है, बिल्कुल, शायद आपको अच्छा लगे, लेकिन सामने से कोई डार्लिंग का है, तो मतलब तो प्रिय हुआ उसका, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वल्गर लगेगा। नहीं, मन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम हरियाणा से हैं और मतलब न्यू समझ लो कि एग्रीकल्चर से संबंधित लोग हैं और गांव से ज्यादा हमारा रहा है, तो डार्लिंग वगैरह ऐसा कभी नहीं हुआ। इस तरह के कुछ एक वर्ड होते होंगे जिनका यूज हो जाता है, हो जाता है, पर मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ, एक बार एक चीज हुई थी कि हमारे जो महिला है, हम नमस्ते ही करते हैं ज्यादातर, पर एक बार कर्नाटक से कुछ साथी हमारे किसान संगठनों से आए थे और उनके साथ महिला भी थी। तो पहली बार अनुभव हुआ कि जो वो कर्नाटक से जो किसान संगठनों के जो साथी थे, जो हमारी उम्र से भी बड़े थे, तो उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश करी, तो मुझे अजीब लगा उस टाइम पहली बार। पर मैंने जब उनका देखा कि वो सभी के साथ ऐसे हैं, तो मुझे लगा कि हाँ, ये इनका कल्चर है, तो वहां नहीं, मुझे नहीं लगा कुछ भी फिर गलत। ओके, मंचों पे कई बार हक कर लेते हैं लोग, किसान या फिर मैं किसानों को ऊपर नहीं कहूंगा, या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई फीमेल, तो आजकल तो जैसे फिल्मों में देखा जाए या फिल्मी लाइन पे देखा जाए तो ये आम बात है। बिल्कुल, ऐसा होता है? नहीं, किसान संगठनों में नहीं होता, और मुझे तो पार्टियों में भी ऐसा कभी मतलब ऐसी चीजें फेस नहीं करनी पड़ी। अच्छा, जो आप ना 2 संगठनों के जैसे इनेलो और जननायक जनता पार्टी के तो पदाधिकारी रहे हो जी, तो बड़े लेवल के लोगों से भी मुलाकात होती होगी। बिल्कुल होती थी। तो ये जो काम होते हैं, महिलाओं का जो शोषण होता है, जी जी, ये क्या बड़े ओहदे के लोग जैसे पार्टी के हेड टाइप के या हेड के नहीं, ये टच तो के शुरू से ही मतलब छोटे एक पदाधिकारी से भी शुरू हो जाता है ना, वो लोग भी करते हैं? नहीं, मेरे सामने ऐसी तो कोई बात नहीं आई, पर कई बार ये कि अंदरूनी बातें जैसे भी नॉर्मल पता चल जाती है यार। हाँ, बैठते थे तो कहते थे कि भैया ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो देखा नहीं, सिर्फ सुना है। ओके, तो इसमें एज फैक्ट नहीं करता? बूढ़े भी डूब नहीं जाते नहीं नहीं, होंगे? वो तो एज फैक्ट नहीं करता। बूढ़े भी डूबते देखे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात क्या है कि महिला भी कहीं ना कहीं मैं इसमें दोषी मानती हूँ, हल्की फुल्की।
ओके। क्योंकि देखो, यदि हमारे अंदर काबिलियत है तो हम अपने संस्कृति संस्कार के साथ रह के भी बहुत ऊंचाई को छू सकते हैं, और यदि हमारे अंदर काबिलियत नहीं है तो हम थोड़ा ही दूर जा पाएंगे। हमने ना जैसे आपसे बातें की जी। फील्ड के बारे में जी। कि एक महिला, जी। एक लड़की, हम्म। एक न्यू कमर अगर सामने आवे, वो किसी संगठन से जुड़ा है, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, वो किसानों के संगठनों से जुड़ा है, आंदोलनों से जुड़ा है, उसको कैसे सरवाइव करना चाहिए, या उसको आना चाहिए या उसको नहीं आना चाहिए? पहली बात तो ये है कि परिवार की कंडीशन देखनी पड़ती है, भाई जी। हमारे हालात कैसे हैं, हम किस परिवार से हैं, हमारा जो आसपास का जो माहौल क्या है, कि यदि बाहर निकले तो वापिस मत जाए। क्योंकि यदि एक महिला बाहर निकलती है तो कई बार मेरा, जब मुझे ये लगता, कई बार मैं टूट जाती हूँ बाहर के हालातों से, तो कई बार कई महिलाओं के फोन आते हैं, सिक्किम आप वापिस मत आना, क्योंकि आपके अंदर हम अपना भविष्य देख रहे हैं। क्योंकि एक महिला बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है, और फिर जिन जिन परिस्थितियों से उसको लड़ना पड़ता है, वहां तक सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। नहीं, मैंने पहले भी कहा था आपको, एक अंगारों का दरिया और तैर के जाना है महिला के लिए खासकर, क्योंकि उसको परिवार भी मेंटेन करना है, उसको समाज भी मेंटेन करना है, उसको शारीरिक हर चीज से मेंटेन करना, मतलब आपका पल्ला ऊपर हो रहा है तो आप पे 4 सवाल आए। आप थोड़ा सा मतलब किसी वजह से वैसे ही खड़े हैं, यहां तक कि हम यदि बाहर बैठ के खाना भी खा रहे हैं तो उसके ऊपर भी सवाल होते हैं। तो हमें अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि कैसी ही परिस्थितियां आए, हमने जो गोल बनाया हम उस गोल के ऊपर पहुंचेंगे, और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे जो लगातार पुरुष होने का फायदा उठाना चाह रहे हैं, या महिला होने के नाते उसको पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। महिला अपने आप में एक शक्ति है, यदि वो अपनी शक्ति को पहचाने, और यदि वो अपनी शक्ति को नहीं पहचाने तो मैं चाहूंगी कि वो घर के अंदर ही रहे। इतने सालों से इस फील्ड में हो, बाहर जा रहे हो, मैं कोई ये। तो ऐसी महिला मित्र, जी। खास जी। खास जी। कसम खास, जी। जिसके साथ सब कुछ शेयर किया हो, ये मेरे साथ ये हुआ या ये करेंगे, रणनीति बनानी है, वो कौन है वो खास महिला मित्र? खास महिला मित्र है, मेरी दोस्त है, और वो राजनीति और सारी चीजों से दूर है। वो मेरी गांव की ही महिला है, और मेरी दोस्त है सुकेश चौकंद। वो इसी गांव से? इसी गांव की बहू है वो। ननंद जेठानी है, दुरानी है, है क्या हुआ वो करे वो? बेटे की बहू है, वैसे तो नाते में बेटे की बहू है, हाँ, पर हम अच्छे दोस्त हैं। तो बताते हैं उनको? हर बात शेयर करती हूँ, वो बाहर की दुनिया में नहीं है, पर वो जो आत्मविश्वास मुझे देती है ना, और जब मैं टूटती हूँ, और जब उसके सिर पे, उसके कंधे पे सर रख के मैं बताती हूँ मुझे ये परेशान, तो हमेशा वो एक ही बात कहती है कि हमारा शेर है और लड़ेगा। ओके। जैसे ना आप फील्ड में रहते हो, जी। तो आपने बताया हर एक चीज पर क्वेश्चन उठते हैं, बिल्कुल। लोग ब्लेम करते हैं। बिल्कुल। जब बेवजह ब्लेम होता है, जी। ये तो फलाने दो रखड़ी थी, जी। उसका ना लखाव थी, या जी। उससे बात कर थी, जी। वहां खाना खाओ थी, जी। वहां गई थी, जी। उसके घर से बाहर निकलती देखी, जी। नरवाना अड्डे पर देखी, जी। फलानी जगह देखी, ये चीजें जब होती हैं, जी। तब मतलब कैसे फील होता है, और क्या इसका तोड़ क्या है? वैसे तो पता है क्या जी, ये चीजें जो शुरू में हुई थी तो उस टाइम तो ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे ज्ञान हो गया, हम उन चीजों को अवॉइड ही करते हैं कि ऐसा किसी को मौका ही ना दे कि कोई उंगली उठाए। और 1% यदि कहीं फिर भी बिना मतलब, कुछ ये नहीं कहते हैं कि बिना सिर पैर के लोग जब बराबरी नहीं कर सकते, तो महिला के ऊपर सबसे पहले चरित्र के ऊपर अटैक किया जाता है। जब महिला किसी भी मामले से या किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं हो रही और वो फास्ट अपनी गति से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, तो फिर लोगों के पास एक ही हथियार है, करैक्टर। चाहे आप कितने ही पाक साफ हो, सतयुग के अंदर भी सीता नहीं सेफ रही थी, तो आज सिक्किम तो बहुत बड़ी तो बात परिवार के पास पूछ जाते होंगे भाई? है। बात नहीं, परिवार के पास भी पहुंच जाते हैं, मेरे पास भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो चीजें आती हैं, गंदा फील होता है, पर मुझे एक ही बात, मैं अपने आप को स्ट्रोंग करती हूँ, खुदा और खुद की निगाह में कभी भी गलत मत हुई। नीलम जी का आपने नाम लिया जी। कि वो भी महिला मित्र हैं, जी। और वो मुझे अच्छी लगती हैं, जी। तो क्यों, उनमें क्या क्वालिटी लगी नहीं, आपको? उनके अंदर वो क्वालिटी है कि बुरा वक्त में हर एक इंसान मेरा पीछा या मतलब साथ छोड़ देता है, पर उसने कभी साथ नहीं छोड़ा। ओके। इस देश में बहुत सारी महिला नेता हैं, जी। बहुत सारी महिला नेत्रियां हैं, जी। चुनाव लड़े हैं, हम्म। अनेकों पदों पे हैं, हम्म। उनके पास हम्म। मंत्रालय भी हैं। जी। कौन किसी भी संगठन से ऐसी कौन महिला है जो आज आपको अच्छी लगती है, आप उसको सराहोगे? ममता बनर्जी।
पर वो क्यों अच्छी लगती है? नहीं, उनकी जो भाषा शैली है, जो कार्यशैली है, और जो एक विपक्ष में खड़े होके बैटिंग करने का जो तरीका है, वो मुझे पसंद है। ओके। और कौन ऐसी एक महिला है जिसको ये देख के, ये सोच के कि ये क्यों आई इस लाइन में, इसकी तो ये फील्ड ही नहीं थी, ये तो दुश्मन है हमारी महिलाओं की और हमारी समाज की? जो फिलहाल है, ऐसी तो कोई महिला मेरे दिमाग में नहीं है जिसको मुझे ये लगता है कि भई ये क्यों आई। बाकी उन महिलाओं से मुझे बड़ा परेशानी होती है जब महिलाओं के अंदर मतलब बलात्कार जैसे केस होते हैं, मनीषा हत्याकांड हुआ, और बहुत से ऐसे कांड होते हैं जिसके ऊपर एक महिला एमएलए, एमपी या किसी भी अपने सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, तो हमें बयान देना चाहिए। जब वो बयान नहीं देती, तो जब मुझे जो महिला किसी पद पे बैठी है उनसे घृणा होती है कि ये किस लिए बैठी है, क्यों इस पद को नहीं छोड़ देती, क्यों इसकी गरिमा को तार तार कर रहे हैं। क्या महिला होने के नाते हम सारे समाज के लिए लड़ते हैं, पर यदि कोई बात महिला के ऊपर आती है तो जो चीज वो फील कर सकते हैं वो मेरे से बेहतर फील नहीं कर सकता। क्या उनके अंदर संवेदना नहीं है? तब मुझे घृणा होती है, इन सभी महिलाओं से ही होती है, एक से नहीं, जितने भी एमपी एमएलए हैं इनसे फिर मेरे को घृणा होती है कि ये कैसी महिला है जो महिलाओं के हकों की ना आवाज उठा सकती, ना उनकी सुरक्षा कर सकती, ना उसके बारे में दो शब्द बोल सकती। काफी महिलाओं के साथ गलत होता है। बिल्कुल। शारीरिक शोषण भी होता है, बिल्कुल होता है। मानसिक शोषण भी बिल्कुल होता है, होता है। धन के मामले में भी उन बेचारियों को लूटा जाता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ एक महिलाएं जी। जो स्वयं शोषण करती हैं, जी। लोगों के ऊपर झूठे 376 के मुकदमे लगवाती हैं, हम्म। लोगों को टॉर्चर करती हैं, एक्सटॉर्शन मनी मांगती हैं, या किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करती हैं। अब ऐसी महिलाओं का जो पता चलता है बाय नेम, हम्म। फलानी ने फलाने के साथ ये कर दिया, सच्चाई आपको पता है, हम्म। तब क्या फील होती है? महिलाओं के प्रति बोलना है। नहीं, उस टाइम मुझे ये लगता है कि महिला महिला होने का फायदा उठा रही है और वो गलत है। तो मैं उस टाइम उस महिला की साथी नहीं हूँ, मैं उस पुरुष की साथी हूँ जिसको टॉर्चर किया जा रहा है। पुरुष आयोग होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे आज महिला आयोग है। बिल्कुल जी। हमारी बहनों के लिए अगर कुछ गलत होता है तो पता है क्या है जी, 98 95 से 98% महिलाएं गलत काम नहीं कर पाती, क्योंकि उनको इतनी जागरूकता नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है। जो ये 2% है ना, जो ज्यादा एडवांस है, ये है ना, उन 95-98 जो महिला है, 95% या 98% महिला, उनको भी कहीं ना कहीं सबके दायरे में खड़े कर देती है। जो ये 2% महिला है जो एडवांस है, जो कानून का फायदा उठा के और अपना काम निकालती हैं, या मतलब अपने आप को सेटल, या मतलब ये कह सकती हैं कि आज की टाइम की मॉडर्न महिलाएं, ये जो ज्यादा मॉडर्न है ना, ये महिलाओं के लिए बड़ा घातक है। और मैं डॉक्टर कहती हूँ कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। डॉक्टर सिकम सोकंद कितनी एडवांस है आज की महिला को देख के? मैं मानती हूँ मैं एडवांस नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ही जीरो हूँ, अपने आप को जीरो मानती हूँ। ठीक है। आज अभिमन्यु मूवीज के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे आप बैठे, जी। लगभग 1.5 से 2 घंटे आपने टोटल प्लेटफॉर्म पे बिताए, जी। और लगभग आधा घंटा 1 to 1 भाईचारे की बात करके जी। साथ चाय पी के, जी। क्या अलग फील हुआ कि अभिमन्यु मूवीज को फ्यूचर में काम करना चाहिए? मुझे एक चीज समझ में आई कि जो हर रोज जो इंटरव्यू होते हैं, और आपके चैनल पे जो मेरा इंटरव्यू है, एक अलग एक्सपीरियंस है। हर मुद्दे को हमने छुआ। आपने एक महिला, पुरुष, राजनीतिक, नॉन राजनीतिक, किसान, परिवार, सारी चीजें आपने मतलब हर पहलू को छुआ, वो मुझे पसंद आया। और मैं चाहूंगी कि बार बार इस चैनल के ऊपर मेरा इंटरव्यू हो। जो कुछ चीजें हैं जिनको कभी किसी ने छुआ नहीं, आपने उन पहलुओं को छुआ जो मेरे दिल की बातें थी, पर मैं किसी को कह नहीं सकूं थी। आपने उन पहलुओं को भी कहीं ना कहीं समाज के सामने लेके आए आप, और आपने बताया कि सिक्किम क्या है, और सिक्किम के विचार क्या है, और सिक्किम क्या चाहती है, और सिक्किम का सपना क्या है। जी। वैसे गोल क्या है? मेरा गोल है कि किसी को भी जो मूलभूत सुविधाएं इंसान को चाहिए, किसी को भी उन चीजों के लिए तरसना ना पड़े। स्कूल है, कॉलेज है, खाना पीना है, रहन सहन है, कपड़ा लत्ता है, मतलब हर वो चीज जिससे बंदा मतलब ये कहे कि हाँ, मैं एक आरामदायक जिंदगी जी रहा हूँ, बिना टेंशन की जिंदगी इंसान जी पाए। आप अपने कंफर्ट जोन में जीते हो क्या? आपको नहीं। कंफर्ट है तो ओके है, नहीं, मैं हर जैसी भी मतलब हर जगह एडजस्ट कर लेते हो? कैसी ही परिस्थिति हो, जैसी परिस्थिति होगी, मैं अपने आप मतलब कछुआ की तरह मैं एडजस्टमेंट करने में विश्वास करती हूँ। जी। तो मैम, जैसे आज आपने समय दिया, जी। 1.5 से 2 घंटे, जी। जी।
इस रात के समय में समय दिया। जी एक तो उसके लिए स्पेशल थैंक यू। आपके गोल के लिए हम भगवान से कामना करेंगे, जी ईश्वर परम पिता परमात्मा आपका गोल कंप्लीट करे। थैंक और यू सर। फिर हमारे चैनल पर जैसे आपने बताया आप दोबारा आना चाहते हो, तो गोल बिल्कुल के बाद भी आए तो और भी अच्छा रहे। बिल्कुल जी बीच में अनेकों मुद्दों पे हम आपसे मिलते रहेंगे। बिल्कुल सर। इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत था, है, हमेशा रहेगा। धन्यवाद सर। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू और सर। कल आज के दिन जब जी हम बैठे हैं, और कल का जो दिन होगा जब ये पॉडकास्ट वायरल होगा, लोग देखेंगे, जी दीनबंधु सर चौधरी छोटूराम जी जी हमारे भगवान तो वो हैं। बिल्कुल मारा और राम हाँ, सर छोटू राम। सर छोटूराम, जी और उनकी जयंती है। जी एडवांस में आपके बिल्कुल मैं भी चाहूंगी कि मेरे देशवासियों को भी जयंती की शुभ हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं और जी आपके चैनल को भी शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि जैसा आप समाज के लिए कर रहे हैं, या जो चर्चित चेहरे हैं, या जिनकी जीवनी है, या जिनको देख के लोग आगे बढ़े, या खासकर महिला बढ़े, जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए मैं स्पेशल आपका धन्यवाद दूंगी। कि बहुत से अनछुए पहलू जो लोग देखो करते सभी हैं, कुछ लोग क्या है कि जैसे मीडिया चैनल है ना, उनको सिर्फ कमाई का जरिया मानते हैं। टीआरपी के लिए काम करते हैं। हाँ, तो मैं लेकिन उनसे निवेदन करूंगी कि टीआरपी के लिए किसी महिला का आप चीरहरण मत कीजिए, और किसी महिला के बारे में गलत सलत सिस्टम मत निकालिए। एक महिला घर से बाहर निकलती है तो आप ये समझ के चलो कि हजारों सवालों को पीछे रख के एक आग का दरिया अपने सीने के अंदर दबा के वो समाज के लिए बाहर निकलती है। आप उसका साथ नहीं दे सकते तो कृपा करके पाँव मत खींचिए। जी, आपका एरिया जो है वो कबड्डी खिलाड़ियों का रहा है, जी और कबड्डी खिलाड़ी ने पाँव की चुप्टी। जी 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 मैं चाहूंगी कि हमारे समाज की महिलाएं आगे आएं, और जो महिला समाज के लिए लड़ रही है उसकी ताकत बने, सोशल मीडिया पे बने या कैसे भी बने। जैसे बहुत सी महिलाएं आती हैं तो मैं कई बार कहते हैं कि हम आपको देख के, हम अपनी बेटियों को कहते हैं कि आपको सिक्किम जैसा बनना, तो मुझे उस टाइम लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ किया है। मैंने कुछ किया है। जी नहीं तो मुझे भी ये लगता है कि शायद कुछ हो नहीं पाया। पर जब वो फोन आते हैं, और जब हम बाहर के समाज में जाते हैं, जब लोग कहते हैं कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं लोग, और जब वो आशीर्वाद देते हैं और एक अलग सा फील कराते हैं, तब पता लगता है कि मैडम जी सेल्फी, क्योंकि हम तो उन लोगों में से थे कि सेल्फी वगैरह चीजें हमने देखी नहीं, क्योंकि हम नॉर्मल परिवारों से उठ के बाहर आने वाले लोग हैं। तो मैं सेल्फी लेती हूँ सिर्फ महापुरुषों के साथ, पर जब लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं तो तब मुझे लगता है कि हाँ मेरी विचारधारा काम कर रही है। जी, तो थैंक यू वेरी मच, और धन्यवाद। शुभकामनाएं। जरूर नमस्कार, जी जय जरूर। हिंद, जय हरियाणा, जय हिंद। जय हिंद। जय जय जवान जय किसान।